डिस्क्लेमर: प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वो पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। तेज हवाएं और ठंडी लहरें एक साथ शोर मचा रही थीं। आधी रात का वक्त था। गगनचुंबी इमारतों और मॉलों की रोशनी और अनगिनत रंगीन नियॉन साइंस की चमक में शहर की जिंदगी हमेशा की तरह दौड़ रही थी। इन्हीं आसमान छूती इमारतों और अपनी जिंदगी में मशगूल लाखों लोगों के बीच एक दफ्तर की इमारत की सबसे ऊंची छत के किनारे पर एक आदमी खड़ा था। उसने एक गहरी आ भरी चमकते चांद की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सोच रहा था और आत्मचिंतन कर रहा था कि उसकी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई। खुद से बात करते हुए एल्रिक ने पूछा, यार, मैं ही इतना दुखी क्यों हूं? क्या कभी कोई चीज मेरे लिए सही होगी? हमेशा मुझे ही हार का सामना क्यों करना पड़ता है? ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया खुद मुझे बताना चाह रही है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। अपने बचपन को याद करते हुए एल्रिक को अपना 12 साल का स्वरूप याद आया। वह एक अच्छा बच्चा था और अपनी कक्षा के अन्य बच्चों की तुलना में पढ़ने में बहुत निपुण था। शिक्षक हमेशा जल्दी उत्तर देने के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। शब्दों का उसका उच्चारण सटीक था और वो बिना सांस फूले किताब का पूरा अध्याय पढ़ सकता था। लेकिन इसी वजह से उसके सहपाठी उसे नापसंद करने लगे थे। धीरे धीरे कुछ बच्चों ने उसे परेशान, बुली करना शुरू कर दिया। जब एल्रिक ने अपने शिक्षकों से मदद मांगी तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ने इसे बच्चों का आपसी झगड़ा बताया तो कुछ ने स्कूल प्रबंधन की डांट से बचने के लिए जानबूझकर इन घटनाओं को दबा दिया। एल्रिक को वो मदद कभी नहीं मिली जिसका वो हकदार था। जब उसने अपने पिता को बताया कि स्कूल में बच्चे उसे परेशान करते हैं और कभी कभी पीटते भी हैं, तो उसे सांत्वना देने के बजाय उसके पिता ने उसे फटकार लगाई कि वो ऐसी छोटी बातें घर न लाया करे। उसके पिता एक घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी में मैनेजर थे और घंटों ऑफिस में बिताते थे, इसलिए घर लौटने पर वे हमेशा थके हुए और तनाव में रहते थे। अपनी सिसकियों को किसी तरह रोकते हुए एल्रिक ने अपनी माँ सोफिया को सब बताया। उन्होंने कहा कि वो शिक्षकों से बात करेंगी। एल्रिक ने उन पर भरोसा किया और अगले दिन का इंतजार किया। लेकिन अगले दिन कुछ नहीं बदला। उसे फिर से पीटा गया। उसके माता पिता के पास उसकी बात सुनने का समय नहीं था। यहां तक कि उसके बड़े भाई डेविड ने भी, जिसे एल्रिक अपना आदर्श मानता था, उससे कहा, मर्द बनो, मैन द हेल अप। डेविड 17 साल का था और स्कूल की बेसबॉल टीम का हिस्सा था। अपनी बढ़ती उम्र और शरीर के कारण वो अक्सर हिंसक और जिद्दी स्वभाव का हो गया था। उसे अपने छोटे भाई की कोई परवाह नहीं थी। एल्रिक अपनी बड़ी बहन जेसिका से भी कुछ नहीं पूछ सकता था, क्योंकि अगर वो गलती से भी उसके कमरे में चला जाता तो वो उस पर बरस पड़ती थी। वो अपनी चीज़ों और कपड़ों को लेकर बहुत नखरेबाज थी और घंटों आईने के सामने बिताती थी। लेखक, चलिए उसे प्रिंसेस सिंड्रोम वाली लड़की कहते हैं। जब परिवार और स्कूल दोनों ने साथ नहीं दिया तो एल्रिक के पास उत्पीड़न सहने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसने उम्मीद छोड़ दी और खुद को पढ़ाई और दूसरों से अलग कर लिया ताकि वो किसी की नज़रों में ना आए। हाई स्कूल में भी उसने यही रवैया अपनाया। लेकिन इस दौरान एल्रिक ने खुद को व्यस्त रखने का एक तरीका ढूंढ लिया। अब उसे इतिहास या स्कूल की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो घर के पास वाली दुकान पर कॉमिक्स पढ़ने लगा। इन कॉमिक्स के नायकों ने उसे एक जुड़ाव महसूस कराया और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी। स्पाइडरमैन और बैटमैन उसके पसंदीदा थे। वो अक्सर कल्पना करता था कि काश कोई रेडियोधर्मी मकड़ी उसे काट ले, या उसे भी बैटमैन की तरह कोई रहस्यमयी निंजा ग्रुप मिल जाए जो उसे लड़ना सिखा दे। लेकिन जैसे हर चीज़ का अंत होता है, कॉमिक्स में उसकी दिलचस्पी भी खत्म हो गई। किशोरावस्था में उसे एनीमे का चस्का लगा। वो पढ़ाई के बजाय पूरा दिन इन्हें देखने में बिताने लगा। सालों बाद उसने उपन्यासों और मांगा की दुनिया में कदम रखा। वो कल्टीवेशन कहानियों, कोरियन हंटर मानहवा और उन कहानियों में खो गया जहां एक ओटाकू ट्रक से टकराकर दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेता है। बिना महसूस किए कि उसने खुद को परिवार और दोस्तों से कितना दूर कर लिया है, वो एक ऐसा अकेला व्यक्ति बन गया जो समाज में मुश्किल से घुल मिल पाता था। अकेले वक्त बिताने की वजह से उसे एकांत पसंद आने लगा था। पढ़ने और याद रखने की अद्भुत क्षमता की वजह से उसके ग्रेड्स कभी कम नहीं हुए। एल्रिक को एहसास हुआ कि उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी, सब कुछ याद रखने की क्षमता है। उसमें अकादमिक क्षेत्र में बहुत आगे जाने की क्षमता थी, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके माता पिता भी बस जिम्मेदारी के नाते उसे खाना और छत दे रहे थे। उसे अपने भाई बहन भी पसंद नहीं थे। अपने भाई बहनों की तुलना में एल्रिक की कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी। वो बस एक साधारण जीवन जीने के लायक था। बाद में एल्रिक को एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। उसने अपना घर छोड़ दिया
और अकेले रहने लगा। जब कभी वो परिवार को फ़ोन करता तो अक्सर पहल उसे ही करनी पड़ती थी। 4 साल बाद एलरिक अब 30 साल का हो गया था। वो एक कॉफ़ी शॉप में अपनी सुबह की कोकीन यानी कैफ़ीन की डोज लेने के लिए लाइन में खड़ा था। आज उसका जन्मदिन था, फिर भी किसी ने उसे विश नहीं किया था। परिवार से किसी का फ़ोन नहीं आया, ऑफिस में कोई दोस्त नहीं था। वो किसी से तभी बात करता था जब बहुत ज़रूरी हो। जिंदगी पूरी तरह से रुक सी गई थी। इस बात ने एलरिक को बहुत झकझोरा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो शरीर और आत्मा दोनों से बिल्कुल अकेला है। जिस एकांत की उसने कभी चाहत की थी, अब वही उसे डरा रहा था। कॉफ़ी शॉप में जब उसकी बारी आई तो उसने कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसे अपनी हथेली पर एक गर्म स्पर्श महसूस हुआ। माफ़ कीजिए, कॉफ़ी मेरे दूसरे हाथ में है। नीली आंखों और सुनहरे बालों वाली एक दुबली पतली लड़की ने एलरिक की ओर देखते हुए अपना हाथ हटाने का इशारा किया। ओह, माफ़ करना, मैं ख्यालों में खो गया था, एलरिक ने कहा। जल्दी कीजिए, पीछे और भी लोग खड़े हैं, लड़की ने कहा। एलरिक असलियत में वापस आया और किनारे हो गया। जाते समय उसने लड़की की यूनिफॉर्म पर उसका नाम देखा, कैथरीन। ऑफिस से लौटने के बाद एलरिक को कैथरीन के हाथ छूने की वो घटना याद आई। वो उस पल के बारे में बार बार सोचने लगा। एक ऐसा इंसान जिसने कभी किसी महिला का स्पर्श महसूस नहीं किया था, वो उस पल में उलझ कर रह गया। अगले कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा। वो रोज़ उसे गुड मॉर्निंग कहता और कैथरीन भी बदले में मुस्कुराकर जवाब देती। एलरिक को लगा कि वो उसके लिए खास है, जबकि कैथरीन बस अपना काम, कस्टमर सर्विस कर रही थी। एक दिन एलरिक ने हिम्मत जुटाई और उससे डेट के लिए पूछा। उसे यकीन नहीं था, लेकिन कैथरीन ने हाँ कह दिया। उसने बताया कि वो खुद एलरिक के पूछने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसे एलरिक की मासूमियत पसंद आई थी। उनकी पहली डेट बहुत अच्छी रही। एलरिक ने जाना कि कैथरीन एक गरीब परिवार से है और अपनी पढ़ाई और खर्चों के लिए काम करती है। एलरिक के मन में उसके लिए सम्मान बढ़ गया। अगले कुछ हफ्तों तक सब अच्छा चला, लेकिन एक दिन अचानक कैथरीन गायब हो गई। उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और उसके रूममेट्स को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। एलरिक को पहली बार पिछले 2 दशकों में इतनी लाचारी और खालीपन महसूस हुआ। क्या मैं सच में उसकी इतनी परवाह करता हूँ? एलरिक ने सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। जाहिर था, उसे प्यार हो गया था। 3 दिन बाद आखिरकार रात के समय उसे कैथरीन का फ़ोन आया। हेलो, मैं हूं। तुम कहाँ हो? क्या हुआ? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? एलरिक ने पूछा। मुझे माफ़ कर दो, पिछले कुछ दिनों से सब बहुत उथल पुथल भरा रहा है। मेरे पास समझाने का समय ही नहीं था, कैथरीन ने जवाब दिया। अब मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। कम से कम इतना जानने का हक तो मुझे है ना? एलरिक ने कहा। वो मेरे डैड, उन्हें कैथरीन अचानक सिसकने लगी और उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। तुम मुझे बता सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, एलरिक ने सच्ची चिंता के साथ कहा। मेरे डैड को 3री स्टेज का कैंसर बताया गया है। हमें अभी पता चला। उन्होंने मुझे और माँ को नहीं बताया, क्योंकि वे हमें परेशान नहीं करना चाहते थे। और हमारे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी बीमारी छिपाई, कैथरीन ने कहा, और इस बार वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं एलरिक। मेरे पिता मर रहे हैं और मैं उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास न पैसे हैं, न इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं। कैथरीन की सिसकियां नहीं रुकीं। फ़ोन के दूसरी तरफ सुन रहे एलरिक को ऐसा लगा जैसे इस वक्त उसके अपने पिता मर रहे हों। कैथरीन के प्रति अपने लगाव के कारण उसने उसके दर्द को अपना दर्द समझा। उसने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? तुम्हारा क्या मतलब है? कैथरीन ने पूछा। मेरा मतलब है तुम्हारे पिता के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? मैं इंतज़ाम कर सकता हूं। मैं एक अकाउंटेंट हूं, याद है ना? उसने अपनी आवाज़ में चिंता और परवाह के साथ कहा। लगभग $30,000। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ बचत है, मैं मदद कर सकता हूं, एलरिक ने दृढ़ आवाज़ में कहा। नहीं, मैं तुमसे मदद नहीं मांग सकती। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं जानते। हमारे रिश्तेदार भी हमें इतने पैसे नहीं देंगे, चाहे हम उनके सामने कितना भी गिड़गिड़ाएं। और अगले कुछ सालों तक मेरे पास तुम्हें वापस चुकाने का कोई रास्ता भी नहीं है, कैथरीन ने हड़बड़ी में कहा। ये ठीक है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, केट। मुझे पता है कि ये सब अचानक और गलत समय पर कह रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनो। ये ठीक है। मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। और ये जानकर कि तुम किस दौर से गुजर रही हो और मैं मदद कर सकता था, मैं सो नहीं पाऊंगा।
इसलिए कृपया मना मत करो, एल्रिक ने कोमल और सौम्य आवाज में कहा। कुछ पलों की खामोशी के बाद कैथरीन फिर बोली, एल्रिक, शुक्रिया, सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरे पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा महसूस करते हो। सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी भावनाओं का इजहार इस तरह करेंगे। हाँ, हम इस बारे में फिर से बात करेंगे जब तुम बेहतर स्थिति में होगी। अब मुझे अपना बैंक अकाउंट भेजो। मैं पैसे भेज दूंगा, एल्रिक ने कहा। पैसों के मामले में वो मूर्ख नहीं था। अपनी ज़रूरत के खर्चों के अलावा उसने पिछले 2 सालों में काफ़ी बचत की थी और कुछ साइड वर्क भी किए थे। अगर कोई और होता तो वो गहराई से जांच करता कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन कैथरीन के लिए अपनी भावनाओं में अंधा होकर और इस तथ्य के कारण कि वो एकमात्र व्यक्ति थी जिससे उसने इतने लंबे समय में जुड़ाव महसूस किया था, उसने ज़्यादा नहीं सोचा और उसकी मदद करना चाहा। उसे लगा कि उसके परिवार की मदद करके वो एक हीरो की तरह उभरेगा। कैथरीन ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक अकाउंट नंबर भेजा और एल्रिक ने बिना दोबारा सोचे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अगले 1 हफ्ते तक उसे कैथरीन का कोई फ़ोन नहीं आया। उसे लगा कि इस समय उसे परेशान करना बुरा होगा। 9वें दिन उसने आखिरकार उसका और उसके पिता का हाल जानने के लिए फिर से फ़ोन करने का फैसला किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्तित्व में नहीं है। जैसे ही उसने फ़ोन किया, नेटवर्क की आवाज़ आई। एल्रिक को अजीब लगा और उसने अपने दूसरे नंबर से कोशिश की, लेकिन वही जवाब मिला। उसे नहीं पता था कि कैथरीन किस अस्पताल में थी, इसलिए वो उसके अपार्टमेंट गया जहां वो एक बार गया था। लेकिन मकान मालिक और रूममेट से बात करने के बाद उसे पता चला कि पैसे भेजने के अगले ही दिन कैथरीन अपार्टमेंट आई थी, अपना 3 महीने का बकाया किराया चुकाया, अपना सारा सामान पैक किया और हमेशा के लिए चली गई। एल्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने विश्वास न करने का फैसला किया। उसे ठगा गया था। उसने मकान मालिक से पता पूछा, लेकिन मैप्स पर वो पता फर्जी निकला। उसकी अन्य जानकारी भी अस्पष्ट थी। उसे ये भी पता चला कि उसकी रूममेट्स उसकी कॉलेज की दोस्त नहीं थीं, बल्कि वे एक रेंटल ऐप के जरिए मिली थीं। कैथरीन को ढूंढने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो तुरंत उस कॉफ़ी शॉप पर गया, लेकिन वहां भी कैथरीन के बारे में दी गई सारी जानकारी फर्जी निकली। वो आखिर गई कहाँ? एल्रिक चिल्लाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ठगा गया है। उसे लगा कि शायद कैथरीन उसका असली नाम भी नहीं था और न ही उसके पिता को कैंसर था। वो एक पेशेवर ठग थी और एल्रिक उसके लिए बस एक शिकार था। पूरा दिन कैथरीन का सुराग ढूंढने में बिताने के बाद एल्रिक थककर अपने अपार्टमेंट वापस आ गया। वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। उसे भूख लगी थी, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं थी। वो अभी भी सदमे में था। पहली बार उसने किसी से जुड़ाव महसूस किया था। उसे लगा था कि उसे प्यार हो गया है और पलक झपकते ही सब कुछ मिट्टी में मिल गया। सब कुछ एक झूठ था। आखिरकार थकान के कारण वो सो गया। अगले दिन एल्रिक घर से बाहर नहीं निकला। पिछले 2 सालों की उसकी सारी मेहनत की कमाई चली गई थी, और उस घटना ने उसे जो भावनात्मक चोट पहुंचाई थी उसकी तो बात ही छोड़िए। उसने कुछ दिनों की बीमारी की छुट्टी ली और पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन उसके पास जांच के लिए देने को कुछ नहीं था। यहां तक कि कैथरीन की एक फ़ोटो भी नहीं थी। अगले हफ्ते जब एल्रिक काम पर लौटा तो हर कोई उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। उसके एक सहकर्मी ने पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं समझा था जॉनसन। अगर तुम्हें किसी औरत के साथ सोना ही था तो कोई वेश्या कर लेते। हा, उसने ये बात जोर से कही ताकि आसपास के लोग सुन सकें। तुम्हारा क्या मतलब है? एल्रिक ने चौंक कर पूछा। उसे पता चला कि जब वो कॉफ़ी शॉप में कैथरीन के बारे में पूछ रहा था तब उसका एक सहकर्मी वहां मौजूद था। धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि कैथरीन एक ठग थी और उसने एल्रिक को $30,000 का चूना लगाया है। ऑफिस में हर कोई उसकी बदनसीबी की कहानी जानता था। ये उसके लिए बहुत अपमानजनक था। लोग उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे क्योंकि वो काम में बहुत अच्छा था और मैनेजमेंट की नज़रों में उसे प्रमोशन मिलने वाला था। इस बेरहम दुनिया में एक अफवाह ही किसी का नाम मिट्टी में मिलाने के लिए काफ़ी होती है। एल्रिक ने बड़ी मुश्किल से काम के घंटे पूरे किए। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो तुरंत घर नहीं गया। वो अपनी इमारत की सबसे ऊंची छत 32वीं मंजिल पर गया ताकि ताज़ी हवा ले सके और अपने दिमाग को शांत कर सके। बीता हुआ हफ्ता उसकी जिंदगी का सबसे बुरा अनुभव था। ये दर्द स्कूल में मिलने वाली मार से भी ज्यादा था, उसके माता पिता की निराशा भरी नज़रों से भी ज्यादा था। उसके गालों पर आंसू नदी की तरह बह रहे थे। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी अकेली और दयनीय हो गई है। वो जानता था कि इसमें उसकी अपनी गलतियों का भी बड़ा हाथ था, लेकिन इस समय वो पूरी तरह से दिशाहीन था। वो खोया हुआ, असहाय और अकेला महसूस कर रहा था।
वो चाहता था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे और कहे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। वो किसे फ़ोन करता? अपने माता पिता को जिनसे 3 महीने से बात नहीं हुई थी, अपने भाई बहनों को जिनसे बचपन से कोई रिश्ता नहीं था। यार, मैं ही इतना दुखी क्यों हूं? क्या कभी कोई चीज़ मेरे लिए सही होगी? हमेशा मुझे ही हार का सामना क्यों करना पड़ता है? ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया खुद मुझे बताना चाह रही है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इसी पल वो छत के किनारे की ओर बढ़ा और नीचे देखा। लेखक, अब हम ठीक उसी मोड़ पर हैं जहां से पहला अध्याय शुरू हुआ था। क्या मेरी जिंदगी जीने लायक है? एल्ड्रिक ने खुद से पूछा। सालों की नाखुशी, अकेलापन और कैथरीन के धोखे ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। कैथरीन का धोखा बस आखिरी चिंगारी थी जिसने बरसों से दबे ज्वालामुखी को विस्फोट कर दिया। एल्रिक के पास अब 2 रास्ते थे। वापस घर जाए और वही नीरस जिंदगी जिए जहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या मर गया, या फिर वो करे जो वो अभी सोच रहा था। उसने अपने गालों से आखिरी आंसू पोंछा। उसे अपनी मानसिक स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने आधी रात के चांद की ओर देखा। उसे अब एहसास हुआ कि वो करीब 7 घंटे से रो रहा था। एल्रिक जॉनसन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस की और कहा, यार, कितनी घटिया जिंदगी थी। उसी पल उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और नीचे छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर उस ऊंची इमारत से नीचे गिरा, हवा के दबाव ने उसे एक पतंग की तरह धकेला। धप! सड़क के किनारे खून, मांस और हड्डियों के चिथड़े बिखर गए। एक ऐसा भयानक दृश्य जिसे डरावनी फिल्में भी नहीं दोहरा सकतीं। सड़क पर चल रहे दर्जनों लोग डर और सदमे से कांप उठे। कुछ महिलाएं उल्टियां करने लगीं। एक बूढ़े आदमी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। जल्द ही गश्त लगा रही पुलिस मौके पर पहुंची। खून और मांस के उस ढेर के बीच एल्रिक जॉनसन पड़ा था, जिसने और अधिक सहने के बजाय अपनी जिंदगी हारने का फैसला किया। उसके लिए यही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। दुनिया और अपनों द्वारा त्यागा गया एक व्यक्ति दर्दनाक मौत मर गया, फिर कभी न जागने के लिए। शून्यता के उस सन्नाटे में जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था और प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती थी। यह स्थान न तो स्वर्ग था और न ही नर्क। यह बस एक अनंत विस्तार था जहां कुछ भी नहीं था, मानो जीवन और मृत्यु की अवधारणा यहां कभी पहुंची ही न हो। अचानक शून्य में कहीं से एक दरार उभरी। वह अत्यंत तीव्र गति से लंबी होती गई और पलक झपकते ही लगभग 10 किलोमीटर तक फैल गई। उस दरार के दूसरी ओर से एक विशालकाय आकृति निकली जो काले पत्थर के एक ऐसे सिंहासन पर विराजमान थी जो किसी पर्वत से कम नहीं था। वो आकृति कदकाठी में 2 पहाड़ों जितनी ऊंची थी, पूरी तरह से राजसी काले वस्त्रों से ढकी हुई, और सिर पर एक हुड टोपी था। दिखने में वो बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता के मृत्यु के देवता या आत्माओं के सौदागर यानी ग्रिम रीपर जैसी लग रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वहां कुछ हो ही ना। उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा, अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और स्वयं का एक क्षेत्र स्पेस निर्मित किया जो दर्जनों किलोमीटर तक फैल गया और एक विशाल सुरक्षा कवच की तरह स्थिर हो गया। एक अत्यंत प्राचीन और गहरी आवाज़ जो हजारों मील दूर तक पहुंच सकती थी और शहरों को धूल में मिला देने की शक्ति रखती थी, उस पूरे स्थान में गूंज उठी। इस बार मुझे किसे चुनना चाहिए? उस प्राणी ने स्वयं से पूछा। कुछ ही क्षणों बाद सिंहासन के पीछे वाली दरार से कदमों की आहट सुनाई दी और एक अन्य आकृति सामने आई जो पूरी तरह से लाल और काले रंग के प्राचीन कवच आर्मर से सुसज्जित थी। उसकी पीठ पर 2 विशाल काली तलवारें टंगी थीं जो इतनी बड़ी थीं कि 5 मंजिला इमारत को 2 हिस्सों में चीर सकें। उस योद्धा जैसे दिखने वाले प्राणी का सिर एक नुकीले और सींगों वाले हेलमेट से ढका था। वो कोई जीवित प्राणी था, कोई प्रेत या फिर एक लाश, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। वो सिंहासन पर बैठे विशाल देव से आकार में आधा था। वो सामने आया और किसी शूरवीर नाइट की तरह अपने राजा के सामने बाएं घुटने के बल झुक गया। वो एक कर्कश लेकिन अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, मेरे प्रभु, समय आ गया है, लेकिन मुझे आशा है कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। हम इस बार कोई गलती नहीं कर सकते। क्राविल, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं। हम पिछली बार की तरह सदियों पहले बुलाए गए इंसानों जैसी गलती नहीं दोहरा सकते। लेकिन चिंता मत करो, मैंने इस कार्य के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन कर लिया है। लेकिन मेरे प्रभु, आपने जिसे चुना है उसमें इस मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक कोई भी गुण नहीं है। अब तक जो लोग दूसरे लोगों से लाए गए थे उनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता, अटूट इच्छाशक्ति और हर कठिनाई से पार पाने की बुद्धिमानी थी। फिर भी वे सब असफल रहे। तो जिस प्रकार के व्यक्ति को आपने चुना है वो क्या ही कर पाएगा? वे तो अपने लक्ष्य के आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देंगे। क्रावेल अपने स्वामी के सामने गिड़गिड़ाया,
फिर भी वो विशाल सत्ता बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखी। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूं, लेकिन यही सटीक कारण है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसमें अपने पूर्वजों जैसा कुछ भी सामान्य न हो, उस प्राणी ने कहा और अपना सिर अपने दाहिने हाथ पर टिका लिया। उसकी हथेली काली धातु से ढकी लग रही थी, जिसमें न मांस था और न हड्डियां। वो फिर बोला, इस बार हमें किसी अलग और बहुत ही अपरंपरागत अनकन्वेंशनल व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन मेरे प्रभु, ये शायद हमारा आखिरी मौका है। आपके पास दोबारा किसी को बुलाने की शक्ति नहीं बचेगी, कम से कम अगले 1000 साल तक। और तब तक अन्य देवता अपने चुने हुए नायकों से मिशन पूरा करवा चुके होंगे। ये ऐसी हार होगी जिसे हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्रावेल ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मेरा निर्णय अंतिम है, क्रावेल। कभी कभी अनिश्चितता चमत्कार कर देती है। ये नया व्यक्ति उन सभी से आगे निकल जाएगा जो उससे पहले आए थे। अंधकार के देवता जीओडी ने अब और औपचारिकता नहीं दिखाई। उन्होंने हाथ लहराया और उस कवच के भीतर 1 किलोमीटर लंबी दरार खुल गई। अचानक नीली आभा वाले लाखों चमकते हुए सफेद गोले उस दरार से बाहर निकले। उस प्राचीन सत्ता ने बस उन प्रकाश गोलों पर एक नज़र डाली और उनकी आंखें चमक उठीं। एक लाल रंग की प्रकाश लहर उन सभी गोलों के बीच से गुजरी और देव ने अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोलीं और फिर से अपना बायां हाथ हिलाया। अब देखते हैं कि इनमें सबसे दुखी और पीड़ित कौन है, जिसके पास हमारे काम आने लायक पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो। अगले ही पल उन लाखों गोलों में से केवल 5000 बचे। उस सत्ता की आंखें फिर से झपकीं, मानो वो उन गोलों के भीतर की कहानी को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहे हों। जब उन्होंने फिर से आंखें खोलीं तो केवल 100 गोले बचे थे। मेरे मेरे कितने दयनीय हैं ये। इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी कुछ हासिल किया हो। खैर, मेरे लिए ये अच्छा है। अब देखते हैं कि क्या मुझे सबसे उपयुक्त व्यक्ति मिल सकता है। उस प्राचीन सत्ता ने बचे हुए गोलों को अपनी हथेली में खींच लिया और उन्हें ऐसे घूरने लगे जैसे वे कुछ विश्लेषण कर रहे हों। कुछ ही सेकंड बाद वे हैरान रह गए और खुशी से चिल्ला उठे, मिल गया, मुझे सबसे सटीक व्यक्ति मिल गया। क्रावेल, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा था, उसने एक ठंडी आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये हमारा अंत है, उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा। उस प्राचीन सत्ता ने उस नन्हे गोले की ओर देखा जो उनके विशाल आकार के सामने एक अणु मॉलिक्यूल जैसा लग रहा था। उन्होंने फिर से हाथ हिलाया। बाकी सभी सफ़ेद गोले अकल्पनीय गति से वापस जाने लगे और मात्र 10 सेकंड में सिर्फ वही एक गोला बचा रह गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पछतावा नहीं होगा, मेरे प्रभु, क्रावेल ने अपने स्वामी की ओर देखते हुए कहा। हा, तुम्हें अंदाजा नहीं है क्रावेल, हमें जैकपॉट लगा है, उन्होंने कहा और अचानक उस सफ़ेद गोले के नीचे एक प्राचीन पंचकोण पेंटाग्राम प्रकट हुआ। वो गोला और भी तेजी से चमकने लगा और तब तक फैला जब तक कि वो एक इंसान के आकार का नहीं हो गया। फिर वो सिकुड़ने लगा और उसमें 4 अंग बनने लगे, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर और अन्य अंग। वहां एक इंसान जैसा चेहरा था, लेकिन उसकी रूपरेखा पूरी तरह से नहीं बनी थी। चेहरे की बनावट एक सामान्य इंसान से अलग थी और किसी पुतले मैनिक्विन जैसी लग रही थी। उस मानवाकार आकृति ने अपनी आंखें खोलनी शुरू कीं। जागो एल्रिक, एल्रिक, मैं अंधकार का देवता हूं और मैं तुम्हें जीवन का एक और मौका देने के लिए यहां हूं। वो अंधकार का देवता गॉड ऑफ डार्कनेस था, जिसने मृत्यु और अनंत रसातल पर शासन किया था। उस इंसान ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। ये कोई और नहीं बल्कि एल्रिक था, जिसने अपने जीवन में कई दुखद और हृदय विदारक अनुभवों और एक बड़े धोखे के बाद आत्महत्या कर ली थी। एल्रिक को अपने पिछले जीवन के सभी उल्लेखनीय और यादगार अनुभव याद आने लगे। वह जरा भी नहीं हिला, उसका चमकदार शरीर किसी अज्ञात बल के कारण हवा में तैर रहा था। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि जब उसका शरीर जमीन से टकराया था तो जो अकल्पनीय दर्द उसने महसूस किया था वो अभी भी उसकी यादों में ताज़ा था। उसने अपने सामने देखा और उसे एक ऐसी विशाल आकृति दिखाई दी जिसे उसकी आंखें पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही थीं। खुद को अंधकार का देवता कहने वाला वो प्राणी इतना विशाल और विराट था कि सो एल्रिक मिलकर भी उसके एक नाखून के बराबर नहीं होते। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, मानो वो किसी ऐसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा हो जो बहुत दूर रखी हो। क्या आप थोड़े छोटे हो सकते हैं? मैं देख भी नहीं पा रहा कि आप दिखते कैसे हैं, एल्रिक ने पूछा। अचानक उसके पीछे से घातक आभा का एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक और आकृति दिखाई दी जो सामने वाली आकृति से आधी थी, फिर भी बहुत विशाल थी और उसे घूर रही थी। उस विशाल योद्धा जैसे प्राणी ने एल्रिक को ऐसे देखा जैसे वो उस नन्हे जीव के लाखों टुकड़े कर देना चाहता हो।
उसकी लाल पुतलियां हेलमेट के भीतर से चमक रही थीं और उसने एल्रिक पर एक भयानक दबाव डाल दिया। नीच मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वामी जैसे देवता से इस तरह बात करने की? तुम धूल के एक कण के अलावा कुछ नहीं हो, और फिर भी तुम्हारी हिम्मत हुई कि एक देवता से अपने स्तर पर आने को कहो? क्राविल ने गुस्से में कहा। रहने दो, उसे अभी अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। वो कुछ ही सेकंड पहले मर चुका था, अंधकार के देवता ने कहा, और अगले ही पल अपना आकार छोटा कर लिया। छोटे होने के बाद भी वो 10 मंजिला इमारत जितने बड़े थे। उन्होंने क्राविल की ओर देखा और उसे भी अपना आकार छोटा करने का इशारा किया। दूसरी ओर क्राविल अभी भी एल्रिक को कातिलाना नजरों से देख रहा था, लेकिन उसने अपने स्वामी के आदेश का पालन किया और अपने मूल आकार का आधा हो गया। यही उसकी सीमा थी। एल्रिक ने राहत की सांस ली और फिर से देवता जीओडी की ओर देखा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? एल्रिक ने पूछा। एल्रिक, मैं अपनी दुनिया का अंधकार का देवता हूं, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारी दुनिया में मेरे प्रतिनिधि बनो और एक मिशन पूरा करो। बदले में मैं तुम्हें एक इंसान के रूप में फिर से जीने का मौका दूंगा, एक नई शुरुआत जहां तुम अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त होगे। देवता ने ऐसे कहा मानो वो एल्रिक पर दुनिया का सबसे बड़ा उपकार कर रहे हों। उनके स्वर में बहुत ही ईश्वरीय गरिमा थी। एल्रिक 1 मिनट तक वहीं जड़वत खड़ा रहा और फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर ऊंची आवाज में बोला, भाड़ में जाओ। सन्नाटा, एकदम गहरा सन्नाटा। ऐसा महसूस हो रहा था मानो इस क्षण किसी इंसान के दिल की धड़कन भी नहीं धड़क सकती। एल्रिक के जवाब ने अंधकार के देवता जीओडी और क्रावेल दोनों को अवाक कर दिया। ये उन्हें गले में लगे किसी तीर की तरह लगा, और दोनों ही एक साथ सोचने और बोलने की क्षमता खो बैठे। कुछ सेकंड बीते। अंधकार के देवता ने एल्रिक को इतनी गहरी और क्रोध से भरी नजरों से घूरा जो किसी को भी केवल देखने मात्र से मारने के लिए काफी थी। अचानक देवता और क्रावेल दोनों के शरीरों से एक अत्यंत भयानक आभा ऑरा निकलने लगी। धमाका! एक अकल्पनीय और डरावनी हत्यारी मंशा, किलिंग इंटेंट ने आसपास के वातावरण को भर दिया और कुछ दर्जन किलोमीटर के दायरे को ढक लिया। इस दबाव के आगे हीरे भी बारीक कणों में बदल जाते। एल्रिक, जो इस सब का मुख्य निशाना था, थरथरा उठा। उसका आत्मिक स्वरूप बार बार झिलमिलाने लगा, मानो उसका वर्तमान अस्तित्व मिटाया जा रहा हो और फिर से वापस लाया जा रहा हो। एल्रिक को ऐसा लगा जैसे वो हजारों बार मर चुका हो। वो जिस दबाव को झेल रहा था, उसने एक नैनोसेकंड में उसके स्वरूप को नष्ट किया और फिर से बनाया, और ये प्रक्रिया अंतहीन रूप से चलती रही। 1 मिनट के इस हृदय विदारक दृश्य के बाद देवता और क्रावेल ने आखिरकार अपनी घातक आभा को रोका और एल्रिक की ओर देखा, जो अपनी चीखों को मुश्किल से दबा पा रहा था। सच तो यह था कि उसे मुंह खोलकर चिल्लाने या विलाप करने का समय ही नहीं मिला। सटीक रूप से कहें तो उस 1 मिनट में वो वास्तव में हजारों बार फिर से मर चुका था, लेकिन एक अज्ञात शक्ति उसे बार बार उसकी पिछली स्थिति में वापस ला रही थी। एल्रिक को अंदाजा था कि ये क्या था। यह अंधकार के देवता थे, जो उसके अभद्र और अपमानजनक जवाब के बाद उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। अंधकार के देवता ने एल्रिक से अपनी नजरें हटाईं, जो अब पहले की तुलना में काफी धुंधली लग रही थीं। जीओडी मृत्यु और अनंत रसातल के स्वामी थे। वो एक वास्तविक देवता थे, जिनका वास्तविकता के एक पहलू पर नियंत्रण था। फिर देवता ने निराशा भरी नजरों से एल्रिक को देखा और फिर बोले, मैंने आज से पहले इतना उतावला और ढीठ इंसान कभी नहीं देखा। यहां तक कि अन्य देवता भी मुझसे इस तरह के नीच और अपमानजनक तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं करते। मुझे बताओ नश्वर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वास्तव में तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटाऊंगा या तुम्हें अनंत काल तक प्रताड़ित नहीं करूंगा? एल्रिक, जिसने आखिरकार अपनी चेतना पर नियंत्रण पा लिया था, उसने वापस देवता की ओर देखा और उत्तर दिया, तो फिर आप ऐसा करते क्यों नहीं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जीवित रहना चाहता हूं? बस अपना काम पूरा कीजिए और मुझे अभी खत्म कर दीजिए। एल्रिक के उत्तर ने फिर से देवता और क्रावेल दोनों की बोलती बंद कर दी। क्या उसे हजारों बार मौत का अनुभव कराकर उसे वश में करने की कोशिश ने उसे मूर्ख बना दिया था, या फिर दर्द और पीड़ा के कारण वो पागल हो गया था और आत्मघाती सनकी बन चुका था? क्रावेल, जो एल्रिक द्वारा देवता को भाड़ में जाओ कहने के बाद से ही सुन्न था, उसने अपने स्वामी की ओर ऐसे देखा जैसे कोई अपने टूटे हुए पसंदीदा खिलौने को देख रहा हो। मेरे प्रभु, क्या आपको यकीन है कि आपने इसकी चेतना को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर दिया है? क्रावेल ने पूछा। देवता इस बात पर थोड़े चौंक गए और अपने हाथ हिलाते हुए इनकार किया। ओए, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बस मुझे मार डालो। मैं तुम दोनों के बदसूरत चेहरे 1 सेकंड और नहीं देखना चाहता। एल्रिक असंतोष भरे स्वर में बड़बड़ाया। बदसूरत तेरी मां! देवता और क्रावेल दोनों एक साथ चिल्लाए।
दोनों ने एल्रिक को ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी उनके पालतू कुत्ते को मार दिया हो। दूसरी ओर एल्रिक हैरान था। इन दो परम शक्तियों ने अपमानजनक होने के कारण उसे हजारों बार मार डाला, लेकिन अब वे उसे बदसूरत कहने पर छोटी लड़कियों की तरह पलटकर गालियां दे रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? वो बस फिर से मरना चाहता था और इस सब को खत्म करना चाहता था। अगले ही पल देवता ने इस दिखावे को खत्म करने और काम की बात पर वापस आने का फैसला किया। तुम फिर से जीना क्यों नहीं चाहते? क्या ये तुम्हारे पिछले जीवन के अनुभवों के कारण है? उन्होंने एल्रिक से पूछा। हाँ, भला कौन फिर से जीने का मौका चाहता है ताकि कोई दूसरा उसका फिर से इस्तेमाल कर सके? मेरा मतलब है कि आप मुझसे जो भी करवाना चाहते हैं उसकी एक कीमत होगी जो निश्चित रूप से मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगी, और मैं आपकी किसी भी बात पर विश्वास क्यों करूं? चलिए हम सबकी परेशानी कम करते हैं। मुझे वापस मृत अवस्था में भेज दीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो वास्तव में जीना चाहता हो, एल्रिक ने ऊबे हुए भाव से कहा। देवता और क्रावेल फिर से चकित रह गए। तो तुम फिर से जीना नहीं चाहते नश्वर? क्या तुम उस अवसर को नहीं समझ रहे जो मेरे प्रभु तुम्हें दे रहे हैं? हर किसी को ऐसा चमत्कारी मौका नहीं मिलता। क्रावेल, जो अब तक बातचीत से दूर था, उसने बीच में दखल दिया। क्या तुम दोनों मूर्ख गधे हो? क्या तुमने पहली बार में मेरी बात नहीं सुनी? मुझे मरने दो कमीनों, किसी और को चुनो। तुम्हें मेरी बात सुनने की जरूरत ही क्या है? बस मुझे वापस भेज दो। एल्रिक ने अपना गुस्सा जाहिर किया। मैं नहीं कर सकता, देवता आखिरकार बोले। उन्होंने अपना सिर हिलाया और सीधे नजरें मिलाने से बच रहे थे। मेरी शक्तियां मुझे मृत्यु और उन चीजों को नियंत्रित करने की अनुमति देती हैं जिनका अस्तित्व में कोई स्थान नहीं है। मैं हमारे संसार की वास्तविकता के उसी पहलू से पैदा हुआ प्राणी हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी दुनिया जैसी दूसरी दुनिया की मृत आत्माओं को इस विश्व सीमा, वर्ल्ड बाउंड्री के भीतर बुला सकता हूं, और ऐसी केवल एक ही आत्मा को अपने पास रख सकता हूं, क्योंकि दूसरी दुनिया के मृतकों की आत्माएं उनके अपने संसार के नियमों से बंधी होती हैं, और यहां एक भी आत्मा को रखने में मेरी अपार शक्ति खर्च होती है। देवता ने पूरी प्रक्रिया समझाई। एल्रिक ने देवता की ओर ऐसे देखा जैसे वो किसी झूठे व्यक्ति को देख रहा हो। वह उनके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, लेकिन फिर उसने क्रावेल की ओर देखा जो देवता के सिंहासन के पास खड़ा था, और वो भी ऐसा लग रहा था मानो यही सच हो। और क्या होगा अगर मैं वो काम करने से मना कर दूं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं? आप कम से कम मुझे मार तो देंगे ही, है ना? एल्रिक ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। नहीं, देवता और क्रावेल दोनों एक साथ चिल्लाए। क्यों? एल्रिक ने पूछा। क्योंकि अब तुम ही इकलौते हो जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, और मैं अगले कुछ हजार सालों तक फिर से किसी को नहीं बुला पाऊंगा, देवता ने कहा। और मैं इसकी परवाह क्यों करूं? देखने से तो लगता है कि ये मेरे जैसे एक साधारण ऑफिस कर्मचारी के लिए कोई असंभव काम है। मैंने कोई चमत्कारों और वीरतापूर्ण कारनामों वाला जीवन नहीं जिया है। आपने इतने सारे लोगों में से मुझे ही क्यों चुना? एल्रिक ने उत्सुकता से पूछा। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि देवता किसी अधिक सक्षम और अनुभवी व्यक्ति को आसानी से ला सकते थे। तो फिर उसे ही क्यों? देवता करीब दर्जन भर सेकंड तक चुप रहे और अंत में एक ठंडी आह भरी। उन्होंने एल्रिक की ओर देखा और कहा, क्योंकि हम तुम्हें जो काम देने जा रहे हैं उसके लिए एक ऐसे प्राणी की जरूरत है जो अत्यंत जागरूक हो और किसी पर भरोसा न करे, क्योंकि वर्तमान में वेंट्रिया वांट्रिया की पूरी दुनिया में मेरे सभी प्रतिनिधियों और जो भी मेरा सहयोगी था उन्हें मार डालने का आदेश दिया गया है। उनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कभी संप्रदायों, मंदिरों और चर्चों के रूप में मेरी सेवा या पूजा की थी। देवता ने बहुत ही हताश स्वर में कहा। मुझे तुम्हें खुद नहीं बुलाना चाहिए था। आमतौर पर जब भी किसी चुने हुए व्यक्ति को दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में लाया जाता है तो उसे उन चर्चों और साम्राज्यों द्वारा बुलाया जाता है जो किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं और सैकड़ों जादूगरों की मदद से उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं। लेकिन मेरे सभी अनुयायियों और मेरी पूजा करने वाले सभी लोगों को 200 साल पहले ही पूरी तरह खत्म कर दिया गया था, और अब कोई ये भी नहीं जानता कि मेरा अस्तित्व है। इस समय हमारे संसार में मेरा नाम एक मिथ के अलावा और कुछ नहीं है, देवता ने विस्तार से बताया। एल्रिक ने संदेह भरी नजरों से सामने खड़े दोनों प्राणियों को देखा और अनिश्चित होते हुए पूछा, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपके लिए चर्च और मंदिर बनाऊं, आपके दैवीय उपदेशों को जनता के बीच फैलाऊं और आपको आपके पुराने गौरवशाली दिनों में वापस ले आऊं? क्षमा करें, लेकिन मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं। देवता और क्रावेल ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर एक साथ एल्रिक को घूरा। नहीं, हम तुमसे इतना कठिन और थका देने वाला काम नहीं करवाना चाहते। हमें बस इतना चाहिए कि तुम राक्षस देव, डीमन गॉड को मार डालो, देवता ने थोड़े झेंपते हुए स्वर में कहा। मानो एक साथ हजारों बिजलियां गिरी हों,
एल्रिक अपनी जगह पर सुन खड़ा रह गया। वह न कुछ बोला और न हिला। आधे मिनट बाद वो गुस्से से भड़क उठा और चिल्लाया, तुम हरामजादो! सन्नाटा। एक बार फिर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। राक्षस देव, डीमन गॉड को मारना? क्या मजाक है? एल्रिक ये कैसे करने वाला था? जो उसने अभी अभी जीओडी और क्राविल से सुना था, उसके अनुसार उससे पहले आने वाले लोग और यहां तक कि अन्य देवताओं के चुने हुए नायक भी ऐसा करने में असफल रहे थे। संभवतः वे सभी मारे गए थे, जिसमें एल्रिक से ठीक पहले बुलाया गया व्यक्ति भी शामिल था। तो उससे ये उम्मीद कैसे की जा सकती थी? दुनिया बचाना सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है, या तब जब कोई और ये काम करे? अपनी जान कौन दांव पर लगाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि बाद में वो इसकी डींगे मार सके? एल्रिक ने अपने सामने खड़े उन दो परम प्राणियों की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे मानो उन्होंने उसके पालतू कुत्ते को मार दिया हो। यहां तक कि क्राविल, जो देवता जीओडी से भी अधिक कठोर और पत्थर दिल लग रहा था, वो भी दूसरी तरफ मुंह फेर कर ऐसे देख रहा था मानो सोच रहा हो, आज मौसम बहुत सुहाना है। ये दोनों ऐसे प्राणी थे जो अपने हाथ के एक इशारे से पूरे देश को तबाह कर सकते थे, लेकिन अभी वे एक मामूली इंसान से नजरें चुरा रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसी मांग करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अंततः जीओडी ने उसकी ओर देखने की हिम्मत की और पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम हमारा प्रस्ताव स्वीकार करते हो? एल्रिक चिल्लाया, नहीं, नो, नहीं, ने, नाडा, नाको, नी, आई, आनी, में यू। उसने उन सभी भाषाओं में मना कर दिया जिन्हें वो जानता था। वो उस काल्पनिक जमीन पर बैठ गया और अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसे एक बार फिर मर जाने जैसा महसूस हुआ। उसने अपने सामने मौजूद उन दोनों दैवीय सत्ताओं को फिर से गालियां देनी शुरू कर दीं। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा पूरा खानदान। एल्रिक बड़बड़ाता रहा और जीओडी व क्राविल के पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को कोसने लगा। पिछली बार के विपरीत इस बार उन दोनों ने कोई मारक आभा, किलिंग इंटेंट नहीं दिखाई और चुपचाप खड़े रहे, जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता की डांट सुन रहे हों। वे बस सिर झुकाकर सहते रहे। 10 मिनट तक कोसने के बाद एल्रिक आखिरकार रुका, क्योंकि वो इस मुसीबत से बचने के रास्ते सोच रहा था। अगर मैं इसे स्वीकार न करूं तो? आप स्पष्ट रूप से मुझे जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, इसीलिए आपको मेरी सहमति चाहिए, एल्रिक ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जीओडी ने चेहरे पर एक नपेतुले भाव के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी अनुमति के बिना हम तुम्हारी आत्मा को हमारे संसार में स्थानांतरित नहीं कर सकते। हालांकि तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। हम अभी विश्व सीमा, वर्ल्ड बाउंड्री के भीतर हैं। हमारे चारों ओर के इस गुंबद, डोम को देखो। ये एक निजी स्थान है जिसे मैंने तुम्हारी दुनिया से आत्माओं को बुलाते समय बनाया था। इसके बिना इस जगह पर किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस गुंबद से बाहर निकलता हूं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे लिए तो यही अच्छा है, एल्रिक ने खुशी से कहा, क्योंकि अभी उसका मुख्य उद्देश्य यही था, हमेशा के लिए मर जाना। अगले ही पल जीओडी ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, ये ऐसे काम नहीं करता। इस जगह के भीतर किसी भी चीज का वजूद नहीं हो सकता। यदि तुम गुंबद से बाहर निकलते हो तो तुम इस विश्व सीमा का ही हिस्सा बन जाओगे। तुम इससे हमेशा के लिए बंध जाओगे। तुम यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे और निश्चित रूप से मर भी नहीं पाओगे। तुम बस समय के अंत तक इसी स्थान से बंधे रहोगे। तुम्हें क्या लगता है, मुझ जैसे देवता को भी अपनी रक्षा के लिए ये कवच क्यों बनाना पड़ा? एल्रिक को आखिरकार बात समझ में आई। उसे चारों ओर देखा और महसूस किया कि गुंबद के बाहर वास्तव में कुछ भी नहीं था। न प्रकाश, न भूमि, न जल, यहां तक कि हवा भी नहीं। उसने सोचा था कि बाहर जाकर वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन देवता की बात सुनकर उसे यकीन हो गया। अगर अंधकार का देवता जैसा साक्षात ईश्वर खुद को बचाने के लिए कवच बना रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां फंस जाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर एल्रिक बाहर गया तो वो अरबों सालों तक, जब तक यह स्थान नष्ट नहीं होता, तब तक यहीं फंसा रहेगा। वो पागल हो जाएगा। ये मौत से भी बदतर नियति थी। इस विचार मात्र से ही उसकी आत्मा कांप उठी। उसने एक लंबी आह भरी और स्थिति से समझौता कर लिया। वो मर नहीं सकता और यहां रुक भी नहीं सकता। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता वही था जो देवता उसे दिखा रहे थे, वांट्रिया नामक संसार। ऐसा लग रहा था कि प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, मैं ये करूंगा। मैं भले ही मरना चाहता हूं, लेकिन मैं यहां फंसकर पागल नहीं होना चाहता, एल्रिक ने बेबसी भरे स्वर में कहा। बहुत अच्छे, खुशी हुई कि हम एक समझौते पर पहुंचे, जीओडी ने प्रसन्नता से कहा। यहां तक कि क्राविल भी खुशी से सिर हिला रहा था। लेकिन एल्रिक ने अपनी बात रोकी। उसने उन दोनों की ओर देखा
जैसे वो किसी बहुत महत्वपूर्ण बात पर विचार कर रहा हो। सीधी बात करते हैं, मैं तुम्हारे इस काम के लिए खुद को घिसना नहीं चाहता। मेरा मतलब है, वो राक्षस देव भी तुम्हारी तरह ही एक देवता है ना? एलरिक ने पूछा। पूरी तरह नहीं, जीओडी ने समझाना शुरू किया। मैं और अन्य देवता हमारे संसार की वास्तविकता और अस्तित्व के नियमों के विभिन्न पहलुओं से पैदा हुए प्राणी हैं। हमारा उन नियमों पर पूर्ण नियंत्रण है। हम तब तक अस्तित्व में रहेंगे जब तक हमारा संसार रहेगा। हालांकि राक्षस देव हजारों वर्षों की दुर्भावना और घृणा से पैदा हुआ है। वह एक अप्राकृतिक प्राणी है जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। यदि पिछले 10,000 वर्षों से हमारे संसार में युद्ध और रक्तपात न हुआ होता तो वो कभी प्रकट ही नहीं होता। उन्होंने असहाय नज़रों से एलरिक की ओर देखा और कहा, हम देवता केवल अपने संसार के एक नियम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए हम सीधे तौर पर दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम इस समय केवल एक निरीक्षक, ओवरसीयर की तरह हैं। जैसे जैसे विभिन्न प्रजातियां अपनी सभ्यताओं के चरम पर पहुंची, संसाधनों और अस्तित्व के लिए युद्ध होने लगे। पिछला 5,000 साल का इतिहास इसका गवाह है। और वो राक्षस देव, जो एक विसंगति, एनॉमली की तरह पैदा हुआ था, वो इसी नफरत और युद्ध को खाकर और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। हालांकि वो अभी 12 मुख्य देवताओं में से किसी के मुकाबले आधा भी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अगले 100 सालों में वो हमारे स्तर तक पहुंच जाएगा और दुनिया में अपने अस्तित्व का नियम स्थापित कर देगा। एलरिक, जो पिछले जीवन में काफी बुद्धिमान था, तुरंत समझ गया कि देवता का इशारा किस तरफ है। उसने कहा, तो अगर आपकी बात सही है, तो एक बार उसने अपना नियम, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस स्थापित कर लिया तो वो आपकी तरह ही एक अमर देवता बन जाएगा। फिर उसे मारना नामुमकिन होगा जब तक कि कोई पूरे वेंट्रिया संसार को ही नष्ट न कर दे, जिसका अर्थ होगा आप सभी देवताओं की भी मृत्यु। जीओडी ने एलरिक की बुद्धिमानी की सराहना की। तुमने चंद शब्दों से ही इतना सब कुछ समझ लिया। उन्होंने सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन इतना ही नहीं है। चूंकि वो युद्ध और रक्तपात से जन्मा है, इसलिए एक बार देवता बनने के बाद वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि हम 12 देवता मिलकर भी उसे नहीं रोक पाएंगे। और हम लोगों के विपरीत वो नियमों से नहीं बंधा होगा और सीधे हस्तक्षेप कर सकेगा। वो सभी जीवित प्राणियों का सफाया कर सकता है और उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जहां हम देवता भी उसके सामने चींटियों के समान होंगे। मजाक कर रहे हो क्या? देवताओं से ऊपर उठना कैसे संभव है? आप झूठ बोल रहे हैं, एलरिक ने संशय से कहा। काश ये झूठ होता, लेकिन तुम्हारी दुनिया के विपरीत हमारा संसार जादू और प्राकृतिक ऊर्जा से इतना भरा हुआ है कि हम देवता भी उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। चूंकि हम अलग अलग नियमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जब हम अपनी शक्तियों को मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये संसार हमें अस्वीकार कर देता है। इसीलिए 3,000 साल पहले हम सभी देवताओं ने एक समझौता किया और दशकों के शोध के बाद एक रास्ता निकाला, दूसरी दुनिया से प्राणियों को बुलाने का। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, हम इंसान ही क्यों? ब्रह्मांड में तो और भी बेहतर जीवन रूप, लाइफ फॉर्म्स होंगे, है ना? एलरिक ने पूछा। अगर मैंने तुम्हारी यादें नहीं पढ़ी होती तो मुझे मल्टीवर्स का मतलब समझ नहीं आता, जीओडी ने कहा। बात यह है कि दूसरी दुनिया के इंसानों का हमारे संसार के जादू और ऊर्जा के साथ सबसे गहरा लगाव, एफिनिटी होता है। दूसरे शब्दों में, आप जादू और अनुभव के साथ अनंत रूप से शक्तिशाली बन सकते हैं। आप में वो क्षमता है कि आप अर्धदेव, डेमीगॉड के स्तर तक पहुंच सकें, जैसे यहां क्रावेल है। तो आप एक अर्धदेव हैं? एलरिक ने क्रावेल की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं हूं, लेकिन तुम्हारी तरह मैं किसी और दुनिया से नहीं हूं। मैं इसी संसार में पैदा हुआ और अपनी मेहनत से अर्धदेव बना। मुझे यहां तक पहुंचने में हजारों साल लगे। लेकिन राक्षस देव के विपरीत मैं इस संसार के नियमों से बंधा हुआ हूं। इसलिए मैं भी अब दुनिया की घटनाओं में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्रावेल ने हताशा में सिर हिलाते हुए कहा। एलरिक समझ गया कि मामला कितना गंभीर है। दुनिया अंत के करीब थी और सर्वोच्च शक्तियां भी इसे रोकने में असमर्थ थीं। रुको, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। आपने कहा कि सभी देवता राक्षस देव को मारने के लिए सहमत हुए थे, तो फिर आपके अनुयायियों का बहिष्कार क्यों किया गया और उन्हें पूरी दुनिया की हिट लिस्ट, मस्ट किल लिस्ट में क्यों डाल दिया गया? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? एलरिक ने संदेह से पूछा। इस प्रश्न पर जीओडी के चेहरे पर लाचारी के भाव आ गए और उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि देवताओं में मैं और प्रकाश का देवता, गॉड ऑफ लाइट, सबसे शक्तिशाली हैं। चूंकि मैं मृत्यु और अस्तित्व के अंत का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे देवता की पूजा करना चाहते हैं जो मृत्यु पर फलता फूलता हो, है ना? साफ साफ बताओ, पूरा सच, वरना मैं इस प्रस्ताव को भूल जाऊंगा। एलरिक ने गुस्से में कहा। वह मूर्ख नहीं था। जहां जीवन है
वहां मृत्यु निश्चित है, और यह नफरत करने का कोई ठोस कारण नहीं था। उसे लगा कि देवता झूठ बोल रहे हैं। जीओडी फिर से अवाक रह गए। ये इंसान इतना चालाक क्यों था? क्या पिछले जीवन के कड़वे अनुभवों ने उसे इतना शक्की बना दिया था? ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा, देवता ने गंभीर होकर कहा। जब तक कि वो पूरा सच हो, एल्रिक ने कड़े लहजे में कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा 8वां चुना हुआ नायक यानी तुम्हारा पूर्वज। उसने जीओडी रुके और अपना सिर सिंहासन पर पीछे टिका लिया, जैसे किसी बहुत बुरी याद को याद कर रहे हों। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, उसने बाकी सभी देवताओं के चुने हुए नायकों, हीरोज को मार डाला था। एक बार फिर वहां सन्नाटा छा गया। एल्रिक को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि गॉड ऑफ डार्कनेस जीओडी ने अभी उसके सामने क्या खुलासा किया है। एक और दिमाग हिला देने वाला मोड़। पहले उसे डेमन गॉड से लड़ना था, और अब पता चला कि उसके पूर्वज ने अन्य देवताओं के चुने हुए नायकों, हीरोज की हत्या कर दी थी। ये सुनते ही एल्रिक को गॉड ऑफ डार्कनेस के प्रस्ताव पर सहमत होने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। अब उसे समझ आया कि वेंट्रिया की पूरी दुनिया ने उन लोगों के लिए देखते ही मारने का आदेश क्यों जारी किया था जो अंधकार के देवता के अनुयायी थे, और क्यों 300 साल पहले उनका सफाया कर दिया गया था। उसके पूर्वज ने असल में पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया था, और अब एल्रिक को भी उसमें घसीट लिया था। मुझे बताओ कि ये झूठ है। ये मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, एल्रिक ने कहा, क्योंकि वो अभी भी सच को स्वीकार नहीं कर पाया था। यह समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि कोई भी धार्मिक शाखा या साम्राज्य उन चुने हुए नायकों को पलकों पर बिठाकर रखता है जिन्हें उनके भगवान ने कार्य सौंपा हो, और उनकी हत्या कर देना, वो भी केवल एक की नहीं बल्कि सभी 11 नायकों की, वो भी उसी के द्वारा जिसे उनके जैसा ही मिशन सौंपा गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि दुनिया के सभी शासक अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर इस कृत्य के जिम्मेदार मुख्य दल और उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति का नरसंहार करने के लिए एकजुट हो गए थे। और यही कारण है कि अंधकार के देवता और उनके अनुयायियों को 300 साल पहले इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे ही मैं तुम्हारी दुनिया में कदम रखूंगा और किसी को मेरी असली पहचान तुम्हारे चुने हुए नायक के रूप में पता चलेगी, मुझे मार दिया जाएगा? एल्रिक ने दयनीय चेहरा बनाकर पूछा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी अभी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा ही था कि सीधे ज्वालामुखी के अंदर गिर गया। धत तेरे की, मेरी बदकिस्मती मेरा पीछा दूसरी जिंदगी में भी नहीं छोड़ रही। एल्रिक ने अपनी अत्यंत खराब किस्मत पर शोक व्यक्त किया, और वैसे भी उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, वरना वो हमेशा के लिए वर्ल्ड बाउंड्री, दुनिया की सीमा के अंदर फंसा रह जाता। अब क्या? मैं डेमन गॉड को मारने की उम्मीद भी कैसे कर सकता हूं? तुमने खेल की कठिनाई को हेल मोड से बढ़ाकर इम्पॉसिबल मोड कर दिया है। ये पहले से ही उम्मीद से परे है। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पास 10 और जिंदगियां होती तब भी मैं ये कर पाता, एल्रिक ने उदास चेहरे के साथ कहा। अगर वो अभी अपने आत्मा के रूप में न होता तो उसकी आंखों से आंसू छलक रहे होते। जाहिर है तुम्हें इस बात को छुपाना होगा, कम से कम तब तक जब तक तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो जाते कि अकेले पूरी दुनिया का सामना कर सको। जीओडी ने ऐसे कहा जैसे ये कोई बहुत सामान्य बात हो। एल्रिक ने अपनी आंखें घुमाईं। अकेले दुनिया का सामना करना, क्या उसे लगता है कि ये इतना आसान है? क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि एल्रिक को एक अपराधी या चोर की तरह जीना होगा जो हमेशा पूरी दुनिया से भागता और छिपता फिरेगा? चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे आगमन को छिपाने के साधन हैं। न तो देवता और न ही उनके अनुयायी इसका पता लगा पाएंगे। साथ ही तुम्हारे असली शरीर का नष्ट होना हमारे लिए एक फायदा बन जाएगा, जीओडी ने एल्रिक को दिलासा देते हुए कहा, जो फिर से आत्महत्या करने की कगार पर लग रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मेरे असली शरीर से क्या लेना देना है? एल्रिक ने पूछा। सभी देवताओं और उनके अनुयायियों को समनिंग रिचुअल, आह्वान अनुष्ठान के लिए सैकड़ों जादूगरों के साथ एक भव्य समारोह करना पड़ता है। यहां तक कि हमारी दुनिया के लिए भी, जहां जादुई ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, विश्व की सीमा को तोड़ना और किसी व्यक्ति को बुलाना भारी मात्रा में जादू खर्च करता है। वो दुनिया की जादुई ऊर्जा में इतनी बड़ी हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी है जिसे 10 किलोमीटर दूर से भी महसूस किया जा सकता है, और इसीलिए हर समन बुलावे का हिसाब रखा जाता है। इसके ऊपर वे सभी अपने मूल शरीर के साथ हमारी दुनिया में आते हैं, तुम्हारे विपरीत, जिसका शरीर मृत्यु के बाद धूल में मिल गया था। जीओडी ने पूरी प्रक्रिया समझाई, क्योंकि एल्रिक को वेंट्रिया की दुनिया के कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जीओडी ने आगे कहा, और मेरा तुम्हें बुलाना भी एक बड़ा कारक है। अन्य देवता दूसरे लोगों से मृत आत्माओं को बिल्कुल नहीं बुला सकते। मैं इकलौता हूं जो ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि मैं मृत्यु और अंधकार का साक्षात रूप हूं। किसी मृतक की आत्मा को लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
अन्य देवता ज्यादा से ज्यादा दुनिया की सीमा खोलकर उस दुनिया में झांक सकते हैं जहां से वे नायक चुनना चाहते हैं। जीओडी ने एक घमंडी मुस्कान के साथ कहा, अपनी विशिष्टता पर श्रेष्ठता महसूस करते हुए। फिर मैं बिना शरीर के तुम्हारी दुनिया में कैसे प्रवेश करूंगा? मुझे मत बताना कि मैं इस रूप में वहां जा रहा हूं। एक भूत या साये की तरह? एल्रिक ने हैरान होकर पूछा। स्वाभाविक रूप से हमें तुम्हारे लिए एक नया शरीर बनाना होगा, या मैं तुम्हारी आत्मा को किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में डाल सकता हूं जिसकी मृत्यु कुछ ही घंटे पहले हुई हो। अपनी पसंद बताओ, जीओडी एक पेशेवर की तरह बोला और अपनी तर्जनी उंगली से अपने काल्पनिक चश्मे को ऊपर किया। रुको, तुमने पहले कहा था कि तुम्हारी दुनिया में हम इंसानों का जादू के साथ सबसे अधिक लगाव एफिनिटी होता है। भले ही मैं एक नए शरीर में जाऊं या किसी और के शरीर में स्थानांतरित हो जाऊं, क्या मैं एक सामान्य व्यक्ति और अन्य नायकों की तुलना में कमजोर नहीं रहूंगा? एल्रिक ने एक ठोस तर्क देते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। मैंने इस मामले में दशकों तक शोध किया है और मैंने पाया कि ये भौतिक शरीर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा है जो मायने रखती है। हमारी दुनिया के निवासियों की तुलना में तुम्हारी आत्माएं दोपहर के सूरज की तरह चमकती हैं। और इतना ही नहीं, वे समय के साथ जादुई और प्राकृतिक ऊर्जा को सोख और जमा भी कर सकती हैं। और इसलिए तुम एक डेमीगॉड, अर्धदेव जितने शक्तिशाली बन सकते हो। भौतिक शरीर तो बस एक सुविधाजनक माध्यम है, जीओडी ने अपनी शोधकर्ता वाली बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए समझाया। एल्रिक, जिसने अपनी आने वाली नियति से समझौता कर लिया था, इन दोनों विकल्पों के बारे में सोचने लगा। तो क्या तुम सच में शून्य से मेरे लिए एक शरीर बना सकते हो? मैं एक अनडेड, जीवित मृत या कंकाल के रूप में तो पैदा नहीं होऊंगा ना? एल्रिक ने पूछा। उसे यहां सावधान रहना था, अन्यथा कौन जाने वो एक चलता फिरता कंकाल बन जाए जिसे देखते ही कोई भी मार दे। तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? भले ही मैं जीवन का देवता नहीं हूं, लेकिन मेरे पास वो शक्ति है। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी पसंद के अनुसार शरीर बना सकता हूं, चाहे तुम जो भी रंग, ऊंचाई या कद काठी चाहो। मैं इसमें माहिर हूं। जीओडी अपनी प्रतिभा की डींगे हाँकने लगा, जैसे वो एल्रिक पर कोई बड़ा उपकार कर रहा हो। हालांकि अगले ही पल एल्रिक के चेहरे पर एक लालची और दुष्ट मुस्कान आ गई। इसका मतलब था कि वो अंततः उस आदर्श शरीर को प्राप्त कर सकता है जिसका सपना उसने अपने पिछले जीवन में देखा था, एक ग्रीक भगवान या उन सुपर हीरो मूवी अभिनेताओं जैसा शरीर। लेकिन एल्रिक ने अपने चेहरे पर उत्साह नहीं दिखाया। इसके बजाय वो ऐसा दिखा जैसे वो बहुत सोच विचार कर रहा हो। उसने फिर पूछा, और दूसरे विकल्प के बारे में क्या? क्या मुझे उस व्यक्ति की यादें मिलेंगी जिसके शरीर में मैं जाऊंगा? इस पर जीओडी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं। किसी की यादों पर अधिकार उसकी आत्मा से जुड़ा होता है। एक बार जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है और तुम्हारी आत्मा नश्वर शरीर को छोड़ देती है, तो चेतना का कोई संबंध नहीं बचता। इसलिए तुम्हें पिछले मालिक की यादें विरासत में नहीं मिलेंगी। हालांकि मुझे तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम उस व्यक्ति के अतीत और उन लोगों से कैसे जुड़ जाओगे जिन्हें वो जानता था। और चूंकि तुम यह नहीं बता सकते कि तुम अब वो व्यक्ति नहीं हो, इसलिए तुम्हें वही भूमिका निभानी होगी। लेकिन इसके अपने फायदे भी हैं। मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में भेज सकता हूं जो हमारी दुनिया में बहुत प्रभावशाली था, जैसे कि कोई राजघराना या कोई सम्राट भी, अगर विकल्प उपलब्ध हो तो। इसलिए इसके बारे में ध्यान से सोचो, जीओडी ने कहा और एल्रिक को अकेले सोचने के लिए छोड़ दिया। करीब 12 मिनट बीत गए। एल्रिक अपने विचारों में खोया हुआ था। वो लगातार दोनों परिदृश्यों के नफा नुकसान के बारे में सोच रहा था। अगर वो अपनी पसंद के नए शरीर के साथ जाने का विकल्प चुनता है तो उसका किसी से कोई संबंध नहीं होगा और वो जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र होगा। उसे किसी को जवाब नहीं देना होगा, और अगर कोई पूछे तो वो आसानी से अपनी पृष्ठभूमि भी फर्जी बता सकता है। यह उसे लंबे समय में मदद कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो कंगाल होगा, वो किसी को नहीं जानता होगा और न ही उसके पास जल्दी बसने का कोई साधन होगा। वो बेघर होगा, उसकी कोई पहचान नहीं होगी, दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होगा और डेमन गॉड को मारने के असंभव कार्य में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। दूसरा विकल्प, हालांकि उसे बहुत सारे फायदे देता था, जैसे अगर वो किसी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति का शरीर चुनता जिसके पास संसाधनों की कमी न हो, तो इससे उसकी बहुत सारी परेशानियां बच जातीं। वो किसी मरे हुए राजकुमार या मरने के करीब पहुंचे किसी सम्राट या किसी महान सेनापति के शरीर में पुनर्जन्म ले सकता था। इससे वो वेंट्रिया की दुनिया में बहुत जल्दी खुद को ढाल पाता और अपने मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता। लेकिन पहले विकल्प की तरह इसके भी अपने नुकसान थे। उदाहरण के लिए, यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में भेजा गया जिसके पास बहुत अधिकार थे, तो स्वाभाविक रूप से उसे इस बात की बहुत सफाई देनी होगी कि वो दोबारा जीवित कैसे हुआ। और चूंकि उसे यादें नहीं मिलेंगी, वो किसी को नहीं पहचान पाएगा।
अगर वो झूठ बोलता या याददाश्त खोने का नाटक करता तो भी अन्य लोग उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते। यहां तक कि उस पर शैतान के साथ सौदा करने का आरोप भी लग सकता था और उसे चौराहे पर सूली पर चढ़ाया जा सकता था। इसके अलावा शरीर के स्वास्थ्य, बुढ़ापे या पिछली बीमारियों से जुड़े मुद्दे भी थे। साथ ही अन्य लोगों के साथ संबंध, जैसे अगर वह किसी बूढ़े के शरीर में पैदा हुआ तो उसे पत्नी, बच्चों और पोते पोतियों को संभालना होगा। अगर वो बच्चा या किशोर बना, भले ही वो राजकुमार हो, तो असली सत्ता केवल नाम की होगी और उसे राजनीतिक ड्रामे और उत्तराधिकार की झंझटों से गुजरना होगा। इन सब नफा नुकसान के कारण एल्रिक बहुत सावधानी से सोच रहा था। साथ ही वो गॉड ऑफ डार्कनेस का आभारी था कि उसने कम से कम उसे विकल्प तो दिया, वरना उसने कई मंगा और उपन्यासों में पढ़ा था जहां मुख्य पात्र को बस किसी और के शरीर में डाल दिया जाता है और उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। एल्रिक, जो खुद इस चक्र में गिर चुका था, कहानी की सेटिंग्स और पैटर्न को अच्छी तरह जानता था। वो बरसों तक इन कहानियों को पढ़कर बड़ा हुआ था। वो इन लोगों की तुलना में एक युद्ध दिग्गज, वॉर वेटरन की तरह था। उसके पास 1.5 दशक का अनुभव था। उसने टीवी शो, सुपर हीरो फिल्में, मंगा और उपन्यास सब देखे थे। उसकी याददाश्त बहुत तेज थी और वो इन सब कहानियों का एक चलता फिरता प्राचीन संग्रह था। सभी संभावित स्थितियों और उनके परिणामों पर विचार करने के बाद एल्रिक ने आखिरकार अपना मन बना लिया। उसने दृढ़ दृष्टि से अंधकार के देवता की ओर देखा और कहा, पहला विकल्प। एल्रिक ने अपनी भुजाएं मोड़ते हुए कहा, सच में? दूसरा क्यों नहीं? वह सबसे अधिक फायदेमंद है और तुम्हें झंझटों से बचाएगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ज्यादा काम नहीं करना चाहते? जीओडी एल्रिक के चुनाव से हैरान था। उसे लगा था कि एल्रिक आसान रास्ता चुनेगा, लेकिन एल्रिक ने सबसे अपरंपरागत रास्ता चुना था, जहां उसके खिलाफ बहुत सारी मुश्किलें थीं। बहुत सारे जटिल कारण हैं। अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे। मैं ये सब अपनी शर्तों पर करना चाहता हूं, और कब से मैं दूसरों पर निर्भर रहा हूं या परवाह की है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। परिवार, दोस्त या समाज जैसे रिश्तों का कोई मूल्य नहीं रह जाता यदि उनके अस्तित्व का कारण छीन लिया जाए। ये बंधन केवल जिम्मेदारियों, जरूरत या मजबूरी के कारण बनते हैं। पहले विकल्प में मैं इन सबसे मुक्त रहूंगा। मुझे अपने अलावा किसी और की फिक्र नहीं करनी होगी, और मैं निश्चित रूप से अपने पिछले जीवन की वही गलतियां नहीं दोहराऊंगा जहां मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। इस बार मैं सब कुछ अपनी मर्जी से चुनूंगा। इस बार मेरा अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण होगा, एल्रिक ने कहा। उसके चेहरे से दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अजीब है वाकई। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई भी पूर्वज होता तो वे दूसरा विकल्प चुनते। तुम्हारा ये अपरंपरागत मोड़ लेना मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है, अंधकार के देवता ने कहा। जीओडी ने अपनी नज़र वापस एल्रिक पर डाली और कहा, ठीक है, अब तुम्हारी दिव्य शक्तियों, डिवाइन एबिलिटीज को तय करने का समय है। सत्य का क्षण आ गया था। तमाम चर्चाओं और निर्णयों के बाद ये इस पूरी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि यही वो चीज़ थी जो ये तय करने वाली थी कि एल्रिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस तरह की योजना बना पाएगा। ये दिव्य शक्तियां, डिवाइन एबिलिटीज, केवल उसकी ताकत बढ़ाने का जरिया नहीं थीं, बल्कि ये उसके चीट कोड्स होने वाले थे। एल्रिक को ऐसी कहानियों का भरपूर ज्ञान था जहां मंगा और उपन्यासों में पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति को ऐसी शक्तियां दी जाती हैं। अपने अनुभव के कारण उसने ऐसी ढेर सारी कहानियां पढ़ी थीं और वो जानता था कि भविष्य में किस तरह की दिव्य शक्ति उसे कहाँ ले जाएगी। इसलिए उसे इन सबका बहुत सावधानी से अध्ययन करना था और वेंट्रिया की दुनिया में फेंके जाने से पहले अपने लिए सबसे उपयुक्त शक्तियां चुननी थीं। चूंकि उसे इन्हें पहले ही चुनना था, इसलिए वो ऐसी शक्तियों की तलाश में था जिनमें सबसे अधिक क्षमता पोटेंशियल हो। ऐसी शक्तियां जो न केवल उसे मजबूत बनाएं बल्कि उसके हुक्म का इक्का, ट्रम्प कार्ड साबित हों और तब उसकी जान बचाएं जब वो फिर से मरने की स्थिति में हो। मैं तैयार हूं, मुझे दिखाओ, एल्रिक ने कहा। तुम्हें केवल 2 दिव्य शक्तियां चुनने की अनुमति है। प्रत्येक देवता अपने नायकों को ये शक्तियां देते हैं और हर देवता के पास उनके अस्तित्व के नियम, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस से जुड़ी अद्वितीय शक्तियां होती हैं। हालांकि तुम्हें ये शक्तियां दोबारा चुनने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत सोच समझकर फैसला करना। जीओडी ने यह कहकर अपना बायां हाथ हिलाया। अचानक एल्रिक के सामने घर जितने बड़े 50 विशाल शिलालेख, मोनोलिथ्स प्रकट हुए और एक कतार में लग गए। उनमें से कुछ से सुनहरी गोल्ड, कुछ से चांदी जैसी सिल्वर और कुछ से कांच से ब्रॉन्ज रोशनी निकल रही थी, मानो उन्हें उनकी उपयोगिता के आधार पर श्रेणियों में बांटा गया हो। हालांकि वहां 3 काले शिलालेख भी थे जिनसे कोई रोशनी नहीं निकल रही थी, बल्कि वे आसपास की रोशनी को अपने अंदर सोख रहे थे। एल्रिक समझ गया कि ये ही वे शक्तियां हैं जो उसे मिलेंगी। उसने उन चित्रों को देखा
और उनके उपयोग की जानकारी उसके दिमाग में बहने लगी। माइंड कंट्रोल, समनिंग अनडेड, मृतकों को बुलाना, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, लेविटेशन, इंटीग्रेशन, मिमिक, क्लेयरवॉयंस, सेज आई, ऋषि की आंख, लगभग 50 ऐसी शक्तियां उन शिलालेखों पर थीं और वे सभी अपने उच्चतम स्तर, पीक ग्रेड पर थीं। एल्रिक ने प्रत्येक शिलालेख को छूना शुरू किया। उसे महसूस हो रहा था जैसे हर दिव्य शक्ति उसे पुकार रही हो। लेकिन वो प्रलोभन में नहीं फंसा। उसने सख्ती से एक एक करके सबको देखा। कुछ समय बाद उसने सभी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज शिलालेखों को देख लिया। उसने उत्सुकता से पूछा, ये अलग अलग रोशनी कैसी है? जीओडी ने कहा, गोल्ड वाली वे हैं जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने सबसे ज्यादा चुना है। सिल्वर वाली 3 बार और ब्रॉन्ज वाली 2 बार चुनी गई हैं। उन काली वाली शक्तियों के बारे में क्या? एल्रिक ने पूछा। वे एक बार भी नहीं चुनी गईं, जीओडी ने जवाब दिया। एल्रिक ने सिर हिलाया। ये सभी शक्तियां अद्भुत हैं। अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये मुझे खुद का साम्राज्य बनाने और 1-2 दशक में डेमन गॉड से लड़ने लायक ताकत हासिल करने में मदद कर सकती हैं। वाकई शानदार। लेकिन अगले ही पल उसने पलटवार किया। हालांकि ये सभी कुछ शर्तों से बंधी हैं। उदाहरण के लिए, माइंड कंट्रोल, मन नियंत्रण। मुझे व्यक्ति की आंखों में कम से कम 1 मिनट तक देखना होगा और उसे वश में करने के लिए सुझावपूर्ण बातचीत करनी होगी। जीवन और मृत्यु की लड़ाई के समय ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि दुश्मन बातों में दिलचस्पी नहीं लेगा। और नेक्रोमेंसर की शक्ति। इसके लिए मुझे अपनी सेना बनाने के लिए कब्रिस्तानों को लूटना होगा। भविष्य के लिए उपयोगी है, लेकिन बहुत थकाऊ भी। क्लेयरवॉयंस, भविष्य दर्शन, केवल कुछ समय आगे देख सकता है और दोबारा इस्तेमाल के लिए घंटों इंतजार करना होगा। टेलीकिनेसिस की दूरी और वजन उठाने की सीमाएं हैं। अगर मैं इससे पहाड़ हिला पाता तो बात अलग थी। सेजाई केवल जानकारी देती है, लेकिन अगर मेरे पास उस जानकारी का उपयोग करने का कौशल ही नहीं है तो उसका क्या फायदा? टेलीपैथी के लिए कम से कम एक बार उस व्यक्ति को छूना होगा जिसके मन को मैं पढ़ना चाहता हूं। ये तो मुझे एक सनकी और ठरकी जैसा दिखाएगा। एल्रिक ने जीओडी को अंगूठा थम्स अप दिखाया। एल्रिक ने उन सभी दिव्य शक्तियों की कमियां और पेचीदा शर्तें गिना दीं। जीओडी, जो गर्व से ये शक्तियां दिखा रहा था, अवाक रह गया। इस लड़के ने अप्रत्यक्ष रूप से खुद भगवान को ही नीचा दिखा दिया था। अरबों वर्षों के अस्तित्व में जीओडी को पहली बार रोने का मन कर रहा था। एल्रिक जैसे बार बार उसके चेहरे पर लात मार रहा था। जीओडी ने मन ही मन सोचा, तो फिर तुम अपनी खुद की दिव्य शक्तियां क्यों नहीं बना लेते? तभी एल्रिक की नज़र 3 काले शिलालेखों पर पड़ी और उसने उनकी जांच शुरू की। 1. एबिलिटी एब्जॉर्प्शन, शक्तियों का अवशोषण। 2. डायमेंशनल लॉ, आयामी नियम। 3. सिंथेसिस, संश्लेषण। जैसे ही इन तीनों की जानकारी एल्रिक के दिमाग में पहुंची, वो निशब्द हो गया। दिव्य शक्ति, एबिलिटी एब्जॉर्प्शन, यह मालिक को बिना किसी दुष्प्रभाव के लक्ष्य की शारीरिक और जादुई शक्तियों को सोखने की अनुमति देती है। शर्त, लक्ष्य का मरना अनिवार्य है और शरीर बहुत पुराना या पूरी तरह नष्ट नहीं होना चाहिए। दिव्य शक्ति, डायमेंशनल लॉ, मालिक आसपास के शून्य, वॉइड तक पहुंच बना सकता है। वह अपने शरीर का एक हिस्सा शून्य में और दूसरा वास्तविक दुनिया में रख सकता है। शर्त, इसके लिए स्पेस मैजिक, स्थान जादू में अत्यंत कुशल होना अनिवार्य है। दिव्य शक्ति, सिंथेसिस, ये 2 अलग अलग शारीरिक या जादुई शक्तियों को मिलाकर एक नई किस्म, वेरिएंट बनाने की अनुमति देती है। इसका उपयोग विभिन्न जीवों को मिलाकर नए प्राणी बनाने में भी किया जा सकता है। शर्त, इसके लिए आवश्यक कौशल और शारीरिक क्षमता का पहले से होना जरूरी है। एल्रिक समझ गया कि उसके पूर्वजों ने इन्हें क्यों नहीं चुना। इनकी शर्तें बहुत कठिन थीं और इन्हें सिद्ध करने में बहुत समय बर्बाद होता। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये बेकार थीं, क्योंकि इनमें बहुत शोध और मेहनत की जरूरत थी। लेकिन अगले ही पल एल्रिक ने अंधकार के देवता की ओर देखा और कहा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये तीनों चाहिए। उसके इस फैसले पर जीओडी और क्राविल दोनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अंधेरे के देवता गॉड ऑफ डार्कनेस और क्राविल एल्रिक को ऐसे घूर रहे थे जैसे वे किसी पागल को देख रहे हों। वे इस बात से हैरान थे कि एल्रिक ने ऐसी दैवीय शक्तियों, डिवाइन एबिलिटीज को क्यों चुना जो सबसे जटिल थीं, जिन्हें विकसित करने में बहुत समय लगता था और जिन पर महारत हासिल करना बेहद कठिन था। यही कारण था कि एल्रिक से पहले आए पिछले 8 चुने हुए नायकों ने इन दैवीय शक्तियों को छुआ तक नहीं था और उन पर विचार भी नहीं किया था। लेकिन एल्रिक न केवल इन अजीब शक्तियों को चुनना चाहता था, बल्कि वो तीनों ही चाहता था। यह देवताओं द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ था। इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मेरे पास इन तीनों को चुनने के अपने कारण हैं।
आपने लाखों आत्माओं में से मुझे इसलिए चुना क्योंकि आपको मिशन पूरा करने के लिए किसी अलग व्यक्ति की ज़रूरत थी, है ना? खैर, मुझे यही तीनों चाहिए। इनका कोई विकल्प नहीं होगा और मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, एल्रिक ने एक दृढ़ और संकल्पित स्वर में कहा। मरणशील, तुम इन सब के बीच इन 3 शक्तियों को ही क्यों चुनना चाहते हो? ऐसी कई दैवीय शक्तियां हैं जो तुम्हें कम समय में बहुत शक्तिशाली बना सकती हैं। वे न केवल तुम्हारा बहुत समय बचाएंगी, बल्कि वे तुम्हें हमारी दुनिया में इतना प्रभाव बनाने में भी मदद करेंगी कि जब तुम दुनिया के सामने अपनी पहचान उजागर करोगे तो कोई भी साम्राज्य या चर्च तुमसे खुला युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर तुम पिछले 3000 सालों की सबसे उपेक्षित दैवीय शक्तियों पर यह मौका क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्राविल ने एल्रिक के फैसले के प्रति अपनी अत्यधिक जिज्ञासा के कारण पूछा। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वे निश्चित रूप से अन्य दैवीय शक्तियों को चुनते, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूं और मेरी परिस्थितियां उनसे अलग हैं, क्योंकि उनमें से किसी का भी पूरी दुनिया द्वारा शिकार नहीं किया जाने वाला था। उनके विपरीत मैं लोगों के बीच खुलेआम नहीं घूम सकता और यह घोषणा नहीं कर सकता कि मैं अंधेरे के देवता का चुना हुआ नायक हूं। मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है और कोई भी मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है। अन्य शक्तियों के विपरीत ये तीनों मुझे छिपने, जीवित रहने और साए के पीछे रहकर मजबूत बनने में मदद कर सकती हैं, और कोई भी मेरी पहचान को उजागर करने की कोशिश नहीं करेगा, एल्रिक ने समझाया। उसका तर्क सही था, क्योंकि उसका कोई भी पूर्ववर्ती उसके जैसी स्थिति में नहीं था, और इसी बात ने उसे केवल कम समय में मजबूत बनने के बजाय व्यावहारिकता के आधार पर अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा आप अभी भी इन 3 दैवीय शक्तियों की क्षमता को बिल्कुल नहीं जानते हैं। मुझे इसे सरल शब्दों में कहने दें। हालांकि वे सभी जटिल हैं और उन पर महारत हासिल करना कठिन है, लेकिन मैं जो परिणाम प्राप्त कर सकता हूं वे अकल्पनीय हैं। वे न केवल दूसरों का संदेह पैदा किए बिना मुझे धीरे धीरे मजबूत होने में मदद कर सकती हैं, बल्कि वे आपकी दुनिया में प्रवेश करने के बाद मेरी उत्तरजीविता सर्वाइवल को भी सुनिश्चित करेंगी, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझ पर विश्वास करें, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, एल्रिक ने जवाब दिया, बहुत अधिक विवरण में जाने से इनकार करते हुए। केवल वही जानता था कि इन 3 दैवीय शक्तियों में वास्तव में क्या क्षमता थी। एबिलिटी एब्जॉर्प्शन उन सबसे मेटा क्षमताओं में से एक थी जिसे उसने सैकड़ों उपन्यासों, मंगा और एनीमे में देखा था। बेशक, कौन नहीं जानता था कि एक 35 साल का आदमी एबिलिटी एब्जॉर्प्शन जैसी ही क्षमता के साथ दूसरी दुनिया में एक स्लाइम के रूप में पुनर्जन्म लेता है, जिसने उसे अपने दुश्मनों और राक्षसों को खाकर मजबूत बनने में मदद की और उस स्तर तक पहुंच गया जहां उस नई दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों को भी उसे स्वीकार करना पड़ा, और यहां तक कि उसे थोड़ा सावधान भी रहना पड़ा। बेशक, वो दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम के रिमुरु टेम्पेस्ट के बारे में सोच रहा था। इसलिए जब उसने एबिलिटी एब्जॉर्प्शन देखा तो एल्रिक ने सबसे पहले यही सोचा कि वो कितना भाग्यशाली था और उसने जैकपॉट मार लिया है। लेकिन सोने पर सुहागा तब हुआ जब उसने दूसरी दैवीय शक्ति डिमेंशनल लॉ देखी। किसी भी एनीमे प्रशंसक जिसने नारुतो देखा था, वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानता था जिसने अकेले ही पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया था, और उसके पास डायमेंशनल लॉ जैसी ही क्षमता थी जो उसे अपने शरीर के एक हिस्से को एक अलग आयाम डायमेंशन में रखने की अनुमति देती थी। इसलिए जब उसके दुश्मन उस पर हमला करते थे तो वह उनका डटकर सामना करता था, और यहां तक कि अपने दिल पर भी सीधा प्रहार झेल लेता था, सिर्फ इसलिए ताकि दुश्मन का हथियार उसके शरीर के आर पार निकल जाए, जबकि वह उस मौके का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को चौंकाकर मार सके। एल्रिक ने नारुतो शिपुडेन के ओबिटो उचिहा के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। लेकिन डायमेंशनल लॉ की खासियत यहीं खत्म नहीं हुई। यह दैवीय शक्ति उसे शून्य वॉइड में दरार खोलने और कुछ समय के लिए उसमें छिपने की अनुमति देती थी, और जैसे जैसे समय के साथ उसकी महारत बढ़ती, वो शून्य के अंदर यात्रा भी कर सकता था और कहीं और बाहर निकल सकता था। तो सरल शब्दों में, ऐसी कोई वास्तविक जगह नहीं थी जो उसे पूरी तरह से फंसा सके, या ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो इस दैवीय शक्ति के साथ प्रवेश न कर सके। उदाहरण के लिए, वो जब चाहे जेल से बाहर निकल सकता था या किसी की हत्या करने के लिए अत्यधिक सुरक्षित महल के अंदर जा सकता था, और कोई उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। जाहिर है, एल्रिक स्पेस और टाइम लॉ पर अपनी शून्य महारत के साथ ऐसे परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएगा, लेकिन समय के साथ वो खुद को उस उपलब्धि को हासिल करते हुए देख सकता था। और अपनी भूख मिटाने के लिए तीसरी दैवीय शक्ति थी सिंथेसिस। चूंकि एल्रिक के पास कई नायकों की तरह एक ओपी सिस्टम नहीं होने वाला था जो उसका मार्गदर्शन करे, उसे मजबूत बनने में मदद करे और उसे महाकाव्य तलवारें या उपकरण जैसे पुरस्कार दे, वह सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक विश्वसनीय तरीका खोजने का रास्ता चाहता था जो न केवल उसे मजबूत बनने में मदद करे बल्कि उसे ओवरपावर्ड ओपी बना दे। और सिंथेसिस उसे वही दे रहा था।
एबिलिटी एब्जॉर्प्शन का उपयोग करके वो अपने लक्ष्यों की शारीरिक क्षमता और जादुई कौशल दोनों प्राप्त कर सकता था। लेकिन बस इतना ही होगा। उसे स्वाभाविक रूप से और भी मजबूत दुश्मनों की तलाश करनी होगी। लेकिन सिंथेसिस दैवीय शक्ति के साथ न केवल वह उन क्षमताओं को मर्ज सकता था जो उसने पहले ही सीखी थी, बल्कि वह इसका उपयोग विभिन्न प्राणियों को मिलाने के लिए भी कर सकता था। उदाहरण के लिए, वो बस एक राक्षस को मार सकता था, उसकी क्षमताएं प्राप्त कर सकता था और फिर बाद में उस राक्षस का उपयोग दूसरे राक्षस के साथ मिलकर अपना खुद का संस्करण बनाने के लिए कर सकता था, जो पिछले वाले से कमजोर नहीं बल्कि और भी शक्तिशाली होगा। और एल्रिक को लगा कि उसकी ये रचनाएं स्वाभाविक रूप से उसके प्रति वफादार होंगी। अन्यथा सिंथेसिस को दैवीय शक्ति नहीं कहा जाता यदि उसकी अपनी ही रचनाएं उसे मारने की कोशिश करतीं। इस क्षमता के साथ न केवल वो अपने लिए राक्षसों या लोगों की एक छोटी सेना बना सकता था, बल्कि वो नए प्राणी भी बना सकता था जिनकी उसे किसी विशिष्ट कार्य या नौकरी के लिए आवश्यकता हो सकती थी। भविष्य में वो समय के साथ अपनी रचनाओं की एक ऐसी ओपी सेना बना सकता था जो एक निश्चित कोरियन हंटर सोलो लेवलिंग के जिन्वू के शैडो सैनिकों की सेना के बराबर हो सकती थी। एल्रिक को इन शक्तियों के साथ मजबूत होने और प्रयोग करने के लिए बस समय चाहिए था। उसका स्वाभाविक रूप से मानना था कि इन 3 दैवीय शक्तियों का यही एकमात्र उपयोग नहीं था। ये शायद किताब का सिर्फ कवर था। और भी कई अनुप्रयोग और अलग अलग उपयोग होंगे जिन्हें खोजा जाना बाकी था। अन्य दैवीय शक्तियों की तुलना में ये उतनी आसान या सुविधाजनक नहीं थीं, लेकिन इनकी क्षमता अकल्पनीय थी। और अगर उसे डीमन गॉड जैसे किसी व्यक्ति से समान शर्तों पर लड़ना था, तो उसे न केवल एक प्रकार की शक्ति बल्कि वैंट्रिया की दुनिया में मिलने वाली हर चीज की आवश्यकता थी। यदि वो लड़ाई के अंत में जीवित रहना चाहता था तो ये जरूरी था, क्योंकि 12 देवताओं के सभी पिछले चुने हुए नायकों ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वे सभी उसे मारने में विफल रहे, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो गए हों। एल्रिक का ये मानना नहीं था कि वे सभी मूर्ख थे और बिना तैयारी के डेमन गॉड के साथ मौत की लड़ाई में कूद पड़े थे। इस समय जीओडी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। भले ही मैं तुम्हारे फैसले का पालन करूं, फिर भी मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुम केवल 2 दैवीय शक्तियां ही चुन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उसके जवाब में एल्रिक ने उसे दया का भाव दिखाया। क्या तुम पागल हो? जीओडी चौंक गया और अगले ही पल वह क्रोधित हो गया। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अनंत काल तक प्रताड़ित नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास तुम्हें अपने चुने हुए नायक के रूप में चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? जीओडी गुस्से में बोला। उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज पर एल्रिक ने जवाब दिया, इसके बारे में सोचो। आपने कहा था कि ये शायद देवताओं के पास डेमन गॉड को मारने का आखिरी मौका है, इससे पहले कि वो आपकी तरह एक पूर्ण देवता बन जाए। तो क्या आप सच में मानते हैं कि अन्य देवता अपनी बात पर कायम रहेंगे और अपने नायकों को केवल 2 दैवीय शक्तियां देंगे? जहां तक मुझे पता है, वे अपनी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए उन्हें कम से कम 4 से 5 दैवीय शक्तियां दे रहे होंगे। आखिरकार जिस भी देवता का नायक डेमन गॉड को मारेगा वो पूरी दुनिया का रक्षक बन जाएगा और इससे उस देवता का नाम रोशन होगा, इतनी प्रसिद्धि कि दुनिया के कई जीवित प्राणी उस देवता की पूजा करने लगेंगे। तो जाहिर है कि वे पीछे नहीं हटेंगे। मुझे मत बताओ कि तुम देवता एक मौखिक समझौते के लिए अपनी बात मानने के लिए बाध्य हो। हा। एल्रिक ने जीओडी को मूर्ख कहने के अपने कारण बताए, और यहां तक कि अंधेरे के देवता भी अवाक रह गए और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि एल्रिक सही था। तथ्य ये था कि ये उनका आखिरी मौका था, कोई भी पीछे नहीं हटने वाला था, चाहे वे अपने समझौते का कितना भी सम्मान क्यों न करना चाहते हों। और जैसा कि एल्रिक ने कहा, विजेता को सचमुच पूरी दुनिया द्वारा पूजा जाएगा, और जो देवता उसे लाया था वह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय देवता बन जाएगा। यहां तक कि अंधेरे के देवता जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी जिसे पूरी दुनिया नफरत करती थी और अब भूल चुकी थी, ये रातों रात उसकी पूर्व महिमा वापस ला सकता था। वह भी अपने पिछले चुने हुए नायक के कार्यों के कारण अन्य देवताओं के निरंतर उपहास और मजाक से थक गया था और चिढ़ गया था। वो उन्हें मार नहीं सकता था, जैसे वे उसे नहीं मार सकते थे, इसलिए वह उन्हें भाड़ में जाओ सकेट कहना चाहता था। ये अन्य सभी देवताओं पर भारी पड़ने का एक शानदार अवसर भी था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसने एल्रिक की ओर देखा और कहा, तुम्हें अधिकतम 3 दैवीय शक्तियां ही चुननी चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां तुम्हारी आत्मा में समा जाएंगी और काम करते रहने के लिए तुम्हारी आत्मा के सार सोल एसेंस के एक अंश की आवश्यकता होगी। समय के साथ हमारी दुनिया में तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाएगी, लेकिन आत्मा के सार की खपत भी बढ़ जाएगी। 3 से अधिक दैवीय शक्तियां तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी भविष्य की ताकत पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी। चूंकि अन्य देवताओं को मेरी तरह मृत्यु और आत्माओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
मुझे यकीन है कि वे मूर्ख अपने नायकों को 4 से 5 दैवीय शक्तियां देंगे। जीओडी ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि अन्य देवताओं को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ने वाला था। उसे यह विचार पसंद आया। ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूं। तुम्हारे पास ये तीनों हो सकती हैं, जीओडी ने कहा, और घर के आकार के 3 पत्थर के खंभे, मोनोलिथ्स, लाखों टुकड़ों में फट गए और उनमें से शुद्ध ऊर्जा के 3 गोले निकले। ये तीनों गोले जल्दी से एलरिक के आत्मा रूप के संपर्क में आए और उसके साथ विलीन होने लगे। बस 1 मिनट में वे पूरी तरह से उसके आत्मा रूप के साथ विलीन हो गए और उनका कोई निशान नहीं बचा। वे सभी एलरिक के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गए थे। अब हमारे लिए तुम्हारा शरीर तैयार करने का समय आ गया है, और फिर तुम वैंट्रिया में प्रवेश कर सकते हो, जीओडी ने थोड़े उत्साह के साथ कहा। लेकिन जैसे ही वो फिर से बोलने वाला था, एलरिक फिर से बोला। रुको। एलरिक ने इस बार क्रावेल की ओर देखा और पूछा, क्या आप भी मुझे कुछ नहीं देने वाले हैं? एलरिक ने पूछा, क्या? मैं तुम्हें कुछ क्यों दूं मरणशील? क्या मेरे स्वामी ने तुम्हें पहले ही 3 दैवीय शक्तियां नहीं दी हैं? क्रावेल ने हैरान स्वर में पूछा। यह काफी नहीं है। जिस विकट परिस्थिति में हम हैं, उसे देखते हुए ये शायद ही मेरी मदद करेगा। या फिर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते? मुझे मत बताओ कि वफादारी और सम्मान का आपका ये सारा भव्य प्रदर्शन सिर्फ दिखावे के लिए है, और आप अपने स्वामी को उनके गौरवशाली दिनों में वापस लाने में मदद नहीं करना चाहते? एलरिक ने उकसाने वाले लहजे में पूछा। उसने क्रावेल को उकसाने के उद्देश्य से उसकी वफादारी पर सवाल उठाया। तुमने क्या कहा मरणशील? क्रावेल अंदर तक क्रोधित हो गया। उसके हेलमेट के अंदर से उसकी चमकती लाल आंखों से लाल धुआं तक निकल रहा था। मैं बस इतना कह रहा हूं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो उन्होंने बिना किसी सवाल के अपने मास्टर के लिए अतिरिक्त मदद की पेशकश की होती। मुझे बस आश्चर्य है कि आपने नहीं किया, एलरिक ने कहा, और उसकी आंखों में निराशा का भाव दिखा। उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं तुम्हें अपने स्वामी के प्रति अपनी वफादारी दिखाऊंगा। मुझे कम मत समझो मरणशील, क्रावेल ने अपना आपा वापस पाते हुए कहा। और अगले ही पल विभिन्न आकारों और रंगों के 6 अलग अलग प्राचीन प्रतीक क्रावेल के सामने प्रकट हुए और एलरिक की ओर बढ़ने लगे। जल्दी ही ये सभी प्राचीन प्रतीक उसके अंदर प्रवेश करने लगे और एक एक करके वे उसके आत्मा रूप के विभिन्न हिस्सों के आसपास दिखाई देने लगे, जैसे कि वे उसके शरीर पर खुदे हुए कुछ प्राचीन मंत्र, रून्स हों। अगले ही पल एलरिक के दिमाग को इस बारे में जानकारी मिली कि वास्तव में ये प्राचीन प्रतीक क्या थे और उसे वास्तव में क्या मिला था। हे भगवान, एलरिक ने मन ही मन कहा। उसने पहली बार क्रावेल को अत्यंत सम्मान के साथ देखा, क्योंकि उसे जो जानकारी मिली थी उसने उसे ये भी बताया कि क्रावेल कौन था। एलरिक केवल इतना जानता था कि क्रावेल एक उपदेवता डेमीगॉड था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अपने दिमाग में जानकारी प्राप्त करने के बाद उसे अंततः क्रावेल की वास्तविक उपाधि का पता चला। एलरिक अब समझ गया था कि वो प्राणी अंधेरे के देवता का कोई मामूली गुर्गा नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्राणी था जिसका सम्मान और डर हर जगह होगा। वे प्राचीन प्रतीक वास्तव में आशीर्वाद थे जो एलरिक को दिए गए थे, और उनके विवरण के माध्यम से उसने वो नाम देखा। क्रावेल, युद्ध का देवता। हाँ, युद्ध का देवता, वॉर डीटी। वह कमबख्त युद्ध का देवता था। उसके सामने खड़ी हस्ती वह थी जिसने युद्ध के सभी रूपों, सभी प्रकार के हथियारों और सभी प्रकार की युद्ध तकनीकों में महारत हासिल करके डेमीगॉड, अर्धदेव का स्तर प्राप्त किया था, वरना उसे ये उपाधि कभी नहीं मिलती। अगर युद्ध के देवता की कोई पदवी होती तो क्रावेल ही वो होता। जैसे ही एलरिक को क्रावेल की असली पहचान युद्ध के देवता के रूप में पता चली, उसने उसे अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर महान योद्धाओं के बारे में किताबें पढ़कर और बाद में युद्ध संबंधी उपन्यासों और अन्य प्लेटफॉर्मों का शौकीन होने के कारण एलरिक के मन में ऐसे व्यक्तियों के प्रति एक तरह का सम्मान विकसित हो गया था। ये असली मर्द थे। एलरिक ने अपना ध्यान उन वरदानों, ब्लेसिंग्स की ओर लगाया जो उसे मिले थे, और वो फिर से अवाक रह गया। युद्ध देवता के वरदान, ब्लेसिंग्स ऑफ द वॉर डीटी। 1. युद्ध प्रभुत्व सक्रिय माइनस एक्टिव। लक्षित दुश्मन की तुलना में 5 गुना मजबूत प्रभुत्व और सर्वोच्चता का आभास ऑरा छोड़ता है, चाहे लक्षित जीव कितना भी मजबूत या कमजोर क्यों न हो। दबाव और घातक आभा को वे सभी महसूस करेंगे जो मेजबान होस्ट के घेरे में खड़े हैं। मेजबान की व्यक्तिगत शक्ति और भावनाओं में वृद्धि के साथ प्रभावित क्षेत्र बढ़ता रहेगा। 2. शस्त्र निपुणता निष्क्रिय माइनस पैसिव। उन सभी हथियारों और चीजों पर महारत जिन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया में मौजूद सभी हथियारों पर महारत मेजबान की ताकत के स्तर के साथ बढ़ती रहती है। वर्तमान स्तर, ए रैंक, मास्टर लेवल। उदाहरण,
तलवारबाजी के लिए मेज़बान पहले से ही एक स्वॉर्ड मास्टर के स्तर पर है। निपुणता स्तर: शौकिया, मध्यम, विशेषज्ञ, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, संत, देवता। 3. युद्ध तकनीक निपुणता: निष्क्रिय माइनस पैसिव, उपयोगकर्ता को करीबी मुकाबले, क्लोज कॉम्बैट की सभी तकनीकों का ज्ञान और अनुभव प्रदान करता है। साथ ही उपयोगकर्ता को अभ्यास के बाद किसी भी लक्ष्य की युद्ध तकनीकों को समझने और कॉपी करने की अनुमति देता है। वर्तमान रैंक: मास्टर, युद्ध देवता द्वारा ज्ञात सभी युद्ध तकनीकों में। 4. जीवन रक्षा प्रवृत्ति, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, निष्क्रिय माइनस पैसिव, उपयोगकर्ता की ओर निर्देशित अत्यधिक खतरे और मारने के इरादे को महसूस करने की क्षमता देता है। जैसे जैसे उपयोगकर्ता मजबूत होगा, इस क्षमता की सीमा बढ़ती जाएगी। नोट: यह क्षमता अपग्रेड की जा सकती है और अन्य समान क्षमताओं के साथ जोड़ी जा सकती है। 5. बर्सेर्क गॉड मोड, सक्रिय माइनस एक्टिव, उपयोगकर्ता को थोड़े समय के लिए 5 गुना शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति स्टामिना प्राप्त करने की अनुमति देता है। नोट: जादुई कौशल या मनमाना क्षमता पर लागू नहीं। सक्रियण अवधि समाप्त होने के बाद मेज़बान अगले 24 घंटों तक कमजोर स्थिति में रहेगा, केवल 30% ताकत के साथ। 6. युद्ध देवता शरीर, निष्क्रिय माइनस पैसिव, एक ऐसा शरीर प्रदान करता है जो हर बार लंबी और थका देने वाली लड़ाइयों से गुजरने और अपनी क्षमताओं की सीमा को तोड़ने पर पिछले चरण की तुलना में दोगुना मजबूत होने में सक्षम है। इन वरदानों को पढ़ने के बाद एल्रिक बोलना ही भूल गया, क्योंकि क्रावेल ने उसे जो दिया था वो सिर्फ हथियारों की महारत या दुश्मनों पर हावी होने की क्षमता नहीं थी। उसने उसे वो सबसे बड़ी बढ़त हेडस्टार्ट दी थी जो किसी को भी एक अनजान दुनिया में फेंक दिए जाने पर मिल सकती है। एल्रिक एक कमजोर शरीर के साथ पैदा हुआ था और उसने कभी किसी चीज का शारीरिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, यहां तक कि सामान्य खेल या आत्मरक्षा की तकनीकें भी नहीं। वह तलवार केवल वीडियो गेम में या अपने सपनों में ही पकड़ सकता था। सच तो यह है कि उसे तलवार ठीक से पकड़ना भी नहीं आता था। अंधेरे के देवता गॉड ऑफ डार्कनेस द्वारा दी गई 3 दिव्य शक्तियों के विपरीत ये वरदान न केवल उसे मजबूत बनने या जीवित रहने में मदद करेंगे, बल्कि वे सिर्फ सेना बनाने से कहीं अधिक उपयोगी होंगे। इन वरदानों के साथ वो विभिन्न प्रकार के हथियारों को सीखने और उनके अभ्यास में खर्च होने वाले सालों का समय बचा लेगा। साथ ही युद्ध तकनीकों को सीखना कोई मजाक नहीं था। लोगों को उन्हें पूर्ण करने या केवल मास्टर की रैंक तक पहुंचने में दर्जनों साल लग जाते थे। लेकिन एल्रिक के पास न केवल इनका जन्मजात ज्ञान और समझ होगी, बल्कि वैंट्रिया में प्रवेश करते ही वो कुशल भी होगा। वो पहले से ही मास्टर रैंक पर था, जो उसके जैसे लड़के के लिए अविश्वसनीय था, जिसने अपने जीवन में कभी वास्तविक मुकाबला नहीं किया था या किसी को मारा नहीं था। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे ये महसूस करने में मदद करेगा कि कोई उसे पीछे से निशाना बना रहा है या छाया से उसका पीछा कर रहा है। इस तरह वो अचानक हमले या घात एम्बुश का सामना करने के लिए तैयार रह सकता है। ये एक लाइफ सेविंग चीट कोड की तरह था। और युद्ध देवता शरीर, वॉर डेटी बॉडी की तो बात ही क्या करें। ये चीज़ उसे अन्य देवताओं के नायकों की तुलना में एक टीरेक्स बना देगी, क्योंकि चाहे उसे पसंद हो या न हो, उसे साम्राज्य की सेनाओं या चर्च के लोगों से लड़ना ही पड़ेगा। वो भविष्य में अन्य चुने हुए नायकों के साथ खुद को टकराते हुए देख सकता था, क्योंकि वे भी उसके पूर्ववर्ती 8वें नायक के कृत्यों के बारे में जानते होंगे। वे स्वाभाविक रूप से उसे बुराई की सेवा करने वाला मानेंगे। एल्रिक आखिरकार अपनी सुध में आया और उसने फिर से क्रावेल की ओर देखा। उसने अपनी सारी नाराजगी त्याग दी और पूरी ईमानदारी के साथ क्रावेल के सामने झुककर कहा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अंधेरे के देवता ने बिना जलन दिखाए हल्की सी हुंकार भरी, क्योंकि एल्रिक ने अब तक उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। इसके बजाय उसने उन्हें न जाने क्या क्या अपशब्द कहे थे। क्रावेल ने गर्व के साथ पूछा, खड़े हो जाओ, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे क्या तुम्हें मेरे वरदान पसंद आए? एल्रिक ने एक आज्ञाकारी पिल्ले की तरह सिर हिलाया। तो फिर यहां कुछ और भी है। यह वरदान नहीं है, बल्कि मेरे ज्ञान का कुछ हिस्सा है जो तुम्हें वेंट्रिया के अंदर बहुत उपयोगी लगेगा, क्रावेल ने कहा। जल्द ही एल्रिक की आत्मा के ऊपर एक दिव्य आकृति दिखाई दी और चमकदार रंगों वाली रोशनी उसके सिर की ओर उतरी। उसे जो मिला वो कोई शक्ति या कौशल नहीं था, बल्कि वेंट्रिया की सभी भाषाओं का ज्ञान था। एल्रिक को शुरू से ही इसकी चिंता थी। वो एक अलग दुनिया में जा रहा था जहां अलग संस्कृतियां और प्रजातियां थीं। ये निश्चित था कि वहां हर कोई अंग्रेजी नहीं बोलेगा। क्रावेल के इस उपहार ने उसे भारी मुसीबत से बचा लिया था। अब तक जो कुछ भी हुआ था उसका हिसाब लगाने के बाद एल्रिक ने खुद को बेहद भाग्यशाली पाया। उसे जीवन का एक और मौका मिल रहा था। उसे अपनी दिव्य शक्तियां चुनने का विकल्प दिया गया था और उसके पास योजना बनाने का समय था।
क्रवेल के वरदानों ने उसे वो बढ़त दी थी जिससे वो अन्य नायकों का भी मुकाबला कर सके। उसने अंधेरे के देवता और क्रवेल की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारा नया शरीर कैसा दिखना चाहिए? उसके बाद मैं तुम्हें अपनी दुनिया में भेज सकता हूं, अंधेरे के देवता ने पूछा। एलरिक ने अपने नए शरीर का विवरण देना शुरू किया। 1 घंटे की मेहनत के बाद उसका अंतिम भौतिक शरीर तैयार था। एलरिक अपने नए लुक और शरीर को देखकर उत्साहित था। अब से एलरिक जॉनसन का कोई अस्तित्व नहीं है। अब से मेरा नाम कान कान है, उसने घोषणा की। एक नया नाम, एक नया जीवन, उसने जीने की एक नई इच्छा के साथ कहा। अंधेरे के देवता ने कहा, मैं तुम्हें किसी दूर दराज और सुरक्षित जगह भेज रहा हूं, जहां अन्य देवता या चर्च के लोग तुम्हारे आगमन का पता नहीं लगा पाएंगे। वहां से जो होगा वह तुम पर निर्भर करेगा। और याद रखना, किसी पर भरोसा मत करना और अपनी सावधानी कभी कम मत होने देना। वेंट्रिया की दुनिया में एक अनजान गहरे जंगल में जमीन से 5 मीटर ऊपर एक शून्य दरार वॉइड क्रैक दिखाई दी। अचानक एक आदमी का नग्न शरीर उस दरार से नीचे कूदा और जमीन पर मजबूती से उतरा। आखिरकार यह काहन के अलावा और कौन हो सकता था? एलरिक का नया शरीर। अब काहन एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके बारे में उसने हमेशा सपना देखा था और अपने शारीरिक शरीर के आदर्श मानकों में जिसे वो पाना चाहता था। उसकी लंबाई 6 फीट 3 इंच थी। त्वचा का रंग उसके पिछले जीवन की तरह ही सामान्य गोरा था। उसका जबड़ा कोणीय एंगल्ड लेकिन थोड़ा चौड़ा था। उसका चेहरा सुडौल और बहुत सुंदर था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और 6 पैक एब्स थे। अपने पिछले जीवन के विपरीत इस बार उसके बालों का रंग भूरा नहीं बल्कि पूरी तरह काला था। वे चिकने, मुलायम और लहरदार थे। उसके बाल उसकी दाईं ओर से संवारे गए थे। वे लंबे थे लेकिन कंधे की लंबाई तक नहीं। उसकी आंखें काली थीं, उसके पिछले जीवन के विपरीत जहां वे नीली थीं। यह इसलिए था ताकि वो अलग न दिखे या उसे किसी विशेष क्षेत्र का न माना जाए, क्योंकि नीली आंखें हमेशा विशेष देशों या क्षेत्रों का सबसे ध्यान देने योग्य हिस्सा होती थीं। दूसरी ओर काले बाल और आंखों का रंग बहुत ही सार्वभौमिक यूनिवर्सल था। उसकी कदकाठी बहुत संतुलित थी। उसके ऊपरी शरीर में चौड़े कंधे और बड़ी भुजाएं थीं। उसका सीना इतना बड़ा था कि उसके शरीर के साथ अच्छी तरह से मेल खाता था। उसके अग्रभाग फॉरआर्म्स भी सुडौल थे, जबकि पैर एक एथलीट की तरह मेल खाते थे। अपनी उपस्थिति से वो लगभग 25 से 26 वर्ष का लग रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बॉडी बिल्डिंग बैकग्राउंड हो या जिसने जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण लिया हो। उसकी चेहरे की बनावट ऐसी थी जो वो कहीं भी जाए बहुत प्रभावशाली लगती। उसने इसे ब्रूस वैन, बैटमैन और डिक ग्रैशन नाइटविंग दोनों के संयोजन पर आधारित करने का फैसला किया था, जो उसके पिछले जीवन में उसके सामने आए 2 सबसे सुंदर काल्पनिक पात्र थे। न बहुत मर्दाना और न ही बहुत ज्यादा सुंदर। इस तरह वो ऐसा दिख सकता था जिससे कोई उलझना न चाहे और न ही वो बहुत उदास या गंभीर दिखे, ताकि युवा और बड़े दोनों ही उसके पास आ सकें। उसने इस उम्र और बनावट को कई कारणों से चुना। मुख्य रूप से क्योंकि वह उन कहानियों से नफरत करता था जहां मुख्य पात्र एमसी का पुनर्जन्म 15 साल के बच्चे के रूप में होता है, जो प्लॉट आर्मर की बदौलत उन वयस्कों और लोगों से मुकाबला कर लेता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन प्रशिक्षण लिया हो। वो अपने पिछले जीवन में 30 साल का था। स्वाभाविक रूप से वो फिर से बच्चे जैसा नहीं दिखना चाहता था, और 30 या उससे अधिक उम्र उसे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसा दिखाती, जो उसे कुछ जगहों पर जाने या युवाओं के घेरे में घुलने मिलने से रोकती। इसलिए उसकी राय में 25 वर्ष दिखने के लिए आदर्श उम्र थी। काहन जीवन और खुशी से भरा हुआ था। वह आखिरकार फिर से शरीर होने की अनुभूति महसूस कर सकता था। वो हवा में ठंडक और अपने पास से गुजरती हुई हवा को महसूस कर सकता था। उसने हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस किया। ये सुबह का समय था, इसलिए सूर्योदय ने उसके परिवेश को रोशन कर दिया था। उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार जीवित महसूस किया। उसे नहीं पता था कि पृथ्वी पर उसकी मृत्यु को कितना समय बीत चुका है, शायद साल या दशक या हजारों साल भी, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये वो दुनिया होने वाली थी जिसमें वो अब से रहेगा। ये जीवन का उसका दूसरा मौका था। रुको, मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, काहन चिल्लाया और अचानक आकाश की ओर देखते हुए चिल्लाया, ओ कंजूस भगवान, तुम मुझे कुछ कपड़े भी नहीं दे सके? अंधेरे का देवता, गॉड ऑफ डार्कनेस, मेरा पैर, उन्हें तुम्हें भिखारियों का देवता कहना चाहिए। काहन ने गुस्से में कहा। अंधेरे का देवता बहुत दयनीय था, लेकिन उसने जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया। अभी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। खैर, पुनर्जन्म के उपन्यासों और मंगा के औसत कहानी पैटर्न के आधार पर मुझे जल्द ही जंगल में कोई अकेला यात्री मिलेगा जिसे राक्षस खदेड़ रहे होंगे।
या कोई राजकुमारी जिसे या तो डाकू हमला कर रहे होंगे या लोग उसका पीछा कर रहे होंगे। इनमें से कौन होगा? काहन ने खुद से बात की और चारों ओर देखना शुरू किया। लेकिन अगले ही पल उसने अपने पीछे से एक बहुत ही भयानक और घातक गुर्राहट सुनी, और उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जीवित रहने की वृत्ति क्षमता सक्रिय हो गई, जिससे उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वह गुर्राहट किसी जंगली जानवर की लग रही थी, वो भी एक शिकारी की। काहन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके ठीक 5 मीटर पीछे क्या खड़ा था। 3 विशाल भेड़िए, लगभग 7 फीट लंबे। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनकी पुतलियां ऐसी लग रही थीं जैसे वे अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित कर रही हों। उनमें से 2 के बाल काले और सफ़ेद मिश्रित थे, जबकि सामने खड़े भेड़िए के बाल पूरी तरह से लाल थे। ऐसा लग रहा था कि वो झुंड का नेता है। ये 3 भेड़िए कान पर नजर गड़ाए हुए थे, ये मापने की कोशिश कर रहे थे कि उनका सुबह का नाश्ता कितना मजबूत है। उनके आश्चर्य के लिए काहन के माथे से पहले ही पसीने की बूंदें गिर रही थीं। वह केवल एक शब्द कह सका, बकवास। एक विशाल और गहरे हरे जंगल के बीच एक नग्न व्यक्ति एक प्रदर्शनीवादी की तरह राहगीरों की परवाह किए बिना भागा। ऐसा नहीं था कि वो चाहता था, लेकिन उसके पास कपड़े ढूंढने या खुद को ढकने के लिए समय ही नहीं था। उस आदमी के पीछे 3 गोल्डन रिट्रीवर दौड़े। ओह, 3 भेड़िए! काहन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि 3 विशाल भेड़िए अपनी आंखों में हत्या के इरादे और पेट में भूख लिए पीछे दौड़ रहे थे। एल्रिक, जो अब कान था, ने ऐसी स्वागत की कल्पना नहीं की थी। धत तेरी की! किसी कहानी के नायक का नई दुनिया में इस तरह परिचय नहीं कराया जाता है। उस कमबख्त ने मुझे सीधे भेड़ियों के झुंड के सामने भेज दिया। काहन ने वेंट्रिया में भेजने के बेहद खराब समय के लिए अंधेरे के देवता को कोसा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग ही सकता था। काहन ने सोचा था कि उपन्यासों और मंगा की तरह राक्षसों को मारना एक आसान काम होगा, लेकिन लानत है, इन राक्षसों को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके पीछे के तीनों भेड़िए अनुभवी थे। जब वो किसी भी दिशा में भागने की कोशिश करता तो उनमें से एक उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता और दूसरा कान द्वारा लिए जा सकने वाले अन्य संभावित रास्ते को बंद कर देता। और इस तिकड़ी का नेता और भी भयंकर था। लाल भेड़िया कान पर हमला करते समय हर बार शिकार करने की कोशिश करना नहीं छोड़ता था। हर चाल इस तरह से की गई थी कि एक ही झटके में अपने शिकार को खत्म कर दिया जाए। उनकी उत्कृष्ट टीम वर्क के कारण काहन वास्तव में कोने में दब गया था। अब उसे समझ में आया कि भेड़ियों का एक झुंड कितना घातक होता है। उपन्यासों, मंगा और एनीमे में जैसा दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं, जहां एक अनुभवहीन नायक किसी मामूली जादुई कौशल या अपनी तलवार के एक झटके से पूरे झुंड को आसानी से मार देता है। ये चीजें शिकार करना जानती थीं। यदि उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ और फुर्तीला न होता तो काहन अब तक इन भेड़ियों का भोजन बन चुका होता। तिकड़ी काहन के पीछे दौड़ती रही और काहन हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ता रहा। जब काहन एक चट्टान के पास आया तभी वो रुका। धिक्कार है, कोई रास्ता नहीं है, रुको। क्या उन्होंने जानबूझकर मुझे यहां पहुंचाया? काहन ने खुद से पूछा, क्योंकि ये वास्तव में एक बेहतरीन रणनीति थी। क्योंकि चाहे भेड़िए उसे मार डालें या वो नीचे कूद जाए, काहन का मरना तय था और भेड़िए एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने वाले थे। काहन ने भेड़ियों की ओर देखा, मुख्य रूप से लाल भेड़िए की ओर जो अल्फा लग रहा था। काहन जानता था कि युद्ध के देवता क्रैवल द्वारा दिए गए आशीर्वाद के कारण उसके पास अपने दुश्मनों को डराने के लिए वॉर डोमिनेंस आभा है। लेकिन उसे ठीक से नहीं पता था कि उसकी ताकत का स्तर और उसका शिकार करने वाले भेड़ियों का स्तर क्या था। यहाँ कोई स्टेटस विंडो नहीं थी जो उसे बता सके कि उसका लेवल और आंकड़े क्या हैं और उसके पीछा करने वाले उसकी तुलना में कितने मजबूत हैं। मैं क्या करूं? क्या मुझे इसके बजाय नीचे कूद जाना चाहिए? काहन ने खुद से पूछा और चट्टान के पीछे देखा। उसके नग्न शरीर के पास से तेज हवाएं चलीं और उसने देखा कि चट्टान जमीन से कितनी ऊंची थी। लानत है, अगर मैं यहां से कूदा तो निश्चित रूप से मर जाऊंगा। काहन के पास अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। बहुत सी चीजें थीं जिनके बारे में वो निश्चित नहीं था, जैसे कि क्या होगा अगर उसने वॉर डोमिनेंस आभा और बर्सर्क गॉड मोड दोनों का एक साथ उपयोग किया और फिर भी वो अपने विरोधियों को हराने या उनसे बचने के लिए पर्याप्त न हो। आखिर ये भेड़िए थे, इंसान नहीं, जो कुछ मिनटों तक बहुत तेज दौड़ने के बाद हाँफने लगे। इस समय लाल भेड़िया अपने चेहरे पर साफ मजाक के साथ काहन की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि काहन केवल एक इंसान के लिए बड़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में बहादुर या मजबूत नहीं है। भाड़ में जाए, लगता है मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं इन कमीनों के खिलाफ बच पाऊंगा या नहीं, फिर भी यहां से नीचे कूदने से तो बेहतर ही है। काहन ने आखिरकार अपने एकमात्र मौके को सब कुछ झोंकने का फैसला किया।
दानव भगवान को मारने की बात तो भूल ही जाइए, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ एक भेड़िए को भी नहीं मार सकता। काहन को अभी तक अपनी क्षमताओं को सक्रिय करना नहीं आता था, लेकिन उसे ऐसा भी नहीं लगा कि वहां कोई कमांड शब्द जैसा कुछ है। चलो एक कोशिश करते हैं, उसने खुद से कहा, और सोचा कि वो अब अपने दुश्मन से श्रेष्ठ और मजबूत है। काहन को वॉर डोमिनेंस के विवरण का वो हिस्सा याद आया कि ये उसकी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। चूंकि वो इस पूरे समय एक कायर की तरह भाग रहा था, उसने इस तरह से इसका उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। काहन ने अपने दिमाग को शांत किया और पास आते लाल भेड़िए की ओर देखा। अन्य दो भेड़ियों ने हमेशा की तरह उसे भागने न देने के लिए उसके दाएं और बाएं हिस्से को घेर लिया। काहन आखिरकार शांत हुआ और उस एक एहसास के बारे में सोचा जो उसने अपने पिछले जीवन में शायद ही कभी महसूस किया था, शक्ति और पूर्ण प्रभुत्व की भावना। नरक में जाए, मैं इस अज्ञात स्थान पर नहीं मर रहा हूं। मुझे आखिरकार अपना दूसरा मौका मिला है। कोई इसे मुझसे नहीं छीन रहा है। काहन अपने मन में चिल्लाया और पास आते भेड़िए के प्रति अपना गुस्सा बढ़ाया। अचानक उसके शरीर से एक काली आभा निकलने लगी, क्योंकि काहन ने जीवित रहने के लिए अपने सामने वाले भेड़िए को मारने की इच्छा शक्ति बढ़ाई। इस बार ये वास्तव में मारो या मरो वाली स्थिति थी। अगले कुछ ही सेकंड में जो आभा उसे ढके हुए थी वो काफी धुंधली हो गई, लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई, बल्कि उसके चारों ओर का मूर्त दबाव बढ़ गया, जैसे कि काहन के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक घना और भारी हो गया हो। लाल भेड़िए के कदम डगमगा गए और उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर पत्थर जैसा कुछ भारी रख दिया गया हो। उसके पिछले पैर जवाब देने लगे और उसकी पीठ भी नीचे झुक गई। उसने फिर से काहन की ओर देखा तो पाया कि उसे देखना मुश्किल हो रहा था। लाल भेड़िए को लगा कि काहन अब वो कमजोर शिकार नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो उनका शिकार करने वाला है। लेकिन उसने इस दबाव को चुनौती देने की कोशिश की और खुद को फिर से काहन की ओर चलने के लिए मजबूर किया। वो अपने शिकार से अब महज 5 मीटर दूर था। काहन दंग रह गया। लानत है, ये पर्याप्त नहीं है, वो अपने मन में चिल्लाया। कॉम्बैट तकनीकों के बारे में क्या? मुझे उन्हें सक्रिय करने का कोई तरीका भी नहीं मिल रहा है। मेरा गेम सिस्टम कहाँ है भाई? काहन ने अपने मन में कोसा। वो जो वॉर डोमिनेंस आभा छोड़ रहा था, वो उसके सामने वाले दुश्मन को पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसके पास क्रैवल द्वारा दी गई सभी कॉम्बैट तकनीकों का ज्ञान भी था, लेकिन वह बस उन्हें इस्तेमाल करना या सक्रिय करना नहीं जानता था। मुझे मत बताओ कि वे तब सक्रिय होंगे जब मैं वास्तव में इस भेड़िए के साथ लड़ने की कोशिश करूंगा, जैसे असली योद्धा युद्ध में लड़ते थे, और इन कॉम्बैट तकनीकों को करने का कोई कमांड या तरीका नहीं है, काहन ने सोचा। यदि यही एकमात्र तरीका था तो उसके पास आमने सामने की भिड़ंत में अपने दुश्मन को खोजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। बर्सर गॉड मोड, काहन चिल्लाया और लाल भेड़िए की ओर झपटा जो काहन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, उन अन्य 2 भेड़ियों के विपरीत जो उसकी आभा के दबाव को सहन नहीं कर सके और जमीन पर ढेर हो गए थे। काहन लाल भेड़िए की ओर भागा और जल्दी से उनके बीच की दूरी तय की। लाल भेड़िए ने अपने नुकीले पंजे दिखाए और अपना बायां पंजा काहन की छाती की ओर घुमाया। हालांकि इस समय काहन को लगा कि उसके अपने शरीर को कुछ हुआ है। जैसे ही उसने बर्सर्क गॉड मोड में जाने के बारे में सोचा, उसे लगा कि उसकी मांसपेशियों में अचानक दोगुनी ताकत आ गई है। उसके पैरों को लगा कि वे बहुत तेजी से चल सकते हैं, और जैसे ही लाल भेड़िए का पंजा उसकी ओर आ रहा था, उसने एक तरह की धारणा परसेप्शन प्राप्त की और उसकी प्रतिक्रियाएं पहले की तुलना में दोगुनी तेज हो गईं। वो आने वाले पंजे के नीचे से फिसला और जल्दी से लाल भेड़िए के मुंह पर एक अपरकट जड़ दिया। बाम! बम! लाल भेड़िए के जबड़े पर चोट लगी और उसका संतुलन बिगड़ गया। वो पहले से ही काहन की डोमिनेंस आभा के दबाव से लड़ रहा था, और जैसे ही उसके मुंह पर जोर से प्रहार हुआ, उसने संतुलन खो दिया। ये उसे जमीन पर गिराने के लिए काफी था। धप! THUMP! भेड़िया गिर गया। दूसरी ओर काहन को लगा कि उसकी मुट्ठी लगभग टूट गई है। बर्सर्क गॉड मोड में भी, जो उसे थोड़े समय के लिए 5 गुना अधिक मजबूत बना देगा, ये लाल भेड़िए पर एक ठोस प्रहार करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त था। इसका मतलब था कि वो इन राक्षसों के खिलाफ शुरू से ही बहुत कमजोर था। काहन ने गिरे हुए भेड़िए के सिर पर जल्दी से प्रहार किया और उसके गले को चॉकहोल्ड पकड़ में जकड़ लिया। उसकी मांसपेशियां और नसें उसके शरीर से बाहर निकल रही थीं, और उसे लगा कि वो एक बड़े एड्रेनालाइन स्पाइक पर है, लेकिन उसके दिमाग ने उसे ये भी बताया कि ये केवल अस्थायी था। काहन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और संघर्ष कर रहे भेड़िए की गर्दन तोड़ने की कोशिश में अपना पूरा जोर लगा दिया। भेड़िया अपने शरीर पर काहन के साथ इधर उधर तड़पा और काहन की बाहों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए अपने बड़े और लंबे दांतों से उसे काटने की कोशिश की। आहा! काहन चिल्लाया और भेड़िए की गर्दन तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कड़क! क्रैक!
भेड़िया आखिरी बार कराह उठा और उसका शरीर जमीन पर ढेर हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अचानक काहन के दिमाग में एक डिंग नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई दी। दूसरी ओर काहन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जल्दी से उस भेड़िए की ओर भागा जो उसके बाएं निकास मार्ग को घेरे हुए था। वो पहले से ही झुके हुए भेड़िए के पास आया और अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुट्ठी बनाई और अपनी पूरी ताकत से भेड़िए के सिर पर दे मारा। भेड़िए के सिर से टूटने की आवाज़ सुनाई दी और उसके कान और मुंह से खून निकलने लगा। कान पहले ही अपनी आखिरी सांसों पर था। वो जानता था कि उसके पास अब और समय नहीं है। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और आखिरी बचे भेड़िए की ओर भागा जो उसके दाहिने निकास मार्ग को घेरे हुए था। काहन अपनी ताकत को पहले से ही खत्म होते महसूस कर सकता था, लेकिन वो दौड़ता रहा और उस भेड़िए के पास आया जो आखिरकार किसी तरह काहन की डोमिनेंस आभा का विरोध करने लगा था। नहीं, तुम नहीं, काहन चिल्लाया और अपने पैरों की पूरी ताकत से कूदा और एक डाउनसाइड किक मारी, जैसा कि वे मार्शल आर्ट फिल्मों में दिखाते हैं। बैंग बैंग किक भेड़िए की खोपड़ी के ठीक बीच में लगी और उसके दो टुकड़े कर दिए। जमीन पर खून की छींटें पड़ीं और काहन, जिसने अपनी लैंडिंग और पैरों के संतुलन का सही समय नहीं चुना था, वो भी अपना संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। मैंने कर दिखाया, काहन चिल्लाया और उसका शरीर जमीन पर ढेर हो गया और उसने अपने शरीर की सारी ताकत खो दी। अब उसे एहसास हुआ कि बरसर्क गॉड मोड ने उसके शरीर पर कितना बड़ा प्रभाव डाला था। वर्तमान में उसके पास अपना सिर उठाने या अपने शरीर की करवट बदलने की भी पर्याप्त ताकत नहीं थी। वो घास और मिट्टी में लेटा हुआ था। वो अपने चेहरे और पीठ पर मिट्टी महसूस कर सकता था क्योंकि छोटे कंकड़ उसके शरीर को चोट पहुंचा रहे थे। मुश्किल से बचा। काहन को एहसास हुआ कि ये कितना करीबी मामला था। 1 सेकंड की भी देरी होती और उस आखिरी भेड़िए द्वारा उसके चिथड़े उड़ा दिए जाते जो उससे महज 1 मीटर की दूरी पर पड़ा था, जिसका खून अभी भी उसके कुचले हुए सिर से निकल रहा था। लानत है, यह दर्द दे रहा है। काहन अपने पूरे शरीर में अत्यधिक दर्द महसूस कर सकता था, मुख्य रूप से उसकी दोनों मुट्ठियां और उसका दाहिना पैर जिससे उसने आखिरी भेड़िए को लात मारी थी। डिंग! मेजबान होस्ट को पहली बार निम्नलिखित क्षमताओं को अनलॉक करने के लिए बधाई। वॉर डोमिनेंस, वॉर डोमिनेंस। कॉम्बैट तकनीकें, कॉम्बैट टेक्निक्स। बरसेर्क गॉड मोड, बर्जर्क गॉड मोड। वॉर डेटी बॉडी, वॉर डेटी बॉडी। मेजबान ने चोकहोल्ड, वर्टिकल स्टॉम्प और जॉइंट फिस्ट कॉम्बैट तकनीकें सीख ली हैं। इन 3 कॉम्बैट तकनीकों के लिए वर्तमान महारत मास्टर रैंक पर 30%। जब मेजबान कमजोर स्थिति में नहीं रहेगा तब वॉर डेटी बॉडी का अपग्रेड किया जाएगा। तो तुम यहां हो।